हाँ जी बेटा, लगातार लगभग लगभग 1 घंटे का लेक्चर है और 100 क्वेश्चन हमारी टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले क्या, पढ़ो आराम से। ये है आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन। नेम द पार्टनर हु लैंड merely द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहे हैं नेम द पार्टनर, बताओ कौन सा पार्टनर होता है हु लैंड merely द रेपुटेशन टू द फर्म, ठीक है ना, जो सिर्फ अपनी रेपुटेशन देता है, डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता। बताओ उसे कौन सा पार्टनर कहते हैं? बोले जल्दी फटाफट दे, क्या जवाब हो सकता है इसका? नमन बोल। ऑन टेंसिबल पार्टनर अलग ही है, तो पार्टनर बाय एस्टॉपेल, नॉमिनल पार्टनर, ये डोर्नामेंट पार्टनर। डोरमेंट होगा। बी, रोहित ने बोला बी। डोर्नामेंट पार्टनर कौन सा होता है बताओ? चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर है सी, नॉमिनल पार्टनर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर नो इंटरेस्ट ऑन। जल्दी बताओ फटाफट दे, काजल बताना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, मतलब बात वही है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइडेड नो इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट नहीं देना होता ड्राइंग पे, कैपिटल पे, बोथ ए एंड बी और पार्टनर्स लोन पे। जल्दी बताओ फटाफट दे। बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, बहुत बढ़िया। सी। बी आंसर, क्योंकि ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं ना इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। आगे बढ़ो। इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड, डैश परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन। जल्दी बोलो फटाफट दे, बहुत स्पीड से। 6% पर एनम। 6% पर एनम, बहुत बढ़िया। ये आंसर में लिख देना 6%, 6% पर एनम, ये करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हो गई? आगे चलो, फिर चलते हैं नंबर 4। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर गेट मोर इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव नो पार्टनर। वन। नो वन। बढ़िया, किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, क्लियर ही नहीं, सबको बराबर बराबर मिलता है। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल पार्टनर आर मेड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है ना, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब एक जैसे अमाउंट निकली, आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, हजार 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 हजार, दो 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 तीन 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 तीन, और हर महीने की स्टार्टिंग में। 6.5। अरे यार ठीक है, चलो भाई भाड़ में जान दो मेरी बातों को। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या लिखा है? सैलरी, salary to a partner is made with respect to profit, salary to a partner। एफएफबी। अबे रुक जाओ, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। सैलरी टू अ पार्टनर इज अप्रोवेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। ठीक है, सैलरी जो है वो चार्ज नहीं होती, वो अप्रोवेशन होती है, वो भी प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, नाउ आराम आराम से बोलेंगे बेटा, देखो ऐसे जल्दबाजी में नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं खेलेंगे। विद कॉन्टेस्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पिक द ओड वन आउट। देखो इसका पहले मीनिंग समझ लो मेरे बेटा, ये ओड वन आउट का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल जो औरों से अलग, औरों से अलग, मतलब ये लिखा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड के रेफरेंस में हमें चीजों को देखना है, कौन सी चीज ओड वन आउट है। क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट में ड्राइंग आती है? आती है। ठीक है, इंटरेस्ट में ड्राइंग आती है? आती है। ठीक है ना, तो ओड वन आउट कौन सी होगी बेटा जी, बोलो? सैलरी। बहुत बढ़िया, तो जो आंसर होगा वो तुम्हारी होगी, सैलरी तुम्हारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया। फिर लिखा है पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी बताओ, ये तो ऑल बहुत, ऑफ ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ दे देती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नाउ फिर क्या लिखा है मेरे बेटा जी? इन पार्टनरशिप, in a partnership, commission to partner will be given from current year profit, reserve, goodwill, all of these। जल्दी बताओ, बहुत स्पीड से बता करंट दोगे। ईयर। करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि मेरे बेटा खाली कमीशन नहीं, कमीशन, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सैलरी, है ना, रेमुनेशन, ये सब करंट ईयर के प्रॉफिट में थे, जो हम इस साल कमाते हैं उसमें से ही हम देते हैं। बात क्लियर हो गई? विच ऑफ दिस नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इन चारों में से
कौन था, ये ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे तुम क्या करते हो, जल्दबाजी में पढ़ लेते हो, नोट भूल जाते हो, विच इज नॉट। जो पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, क्या लिखा, एटलीस्ट 2 पार्टनर होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर होते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, सही बात है, हम बिजनेस ही करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, या पार्टनर है, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, हर पार्टनर के मतलब सारे पार्टनर के बीच में क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल टू बिजनेस, मतलब वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। चलो मुझे बताओ फटाफट इन चारों में से आंसर। कंफ्यूज थोड़ा सा थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, बोलो। सी। सी। लेकिन बच्चे इसमें सवाल जवाब खड़ा कर देते हैं कि कहते हैं भैया क्यों, एग्रीमेंट तो होता है पार्टनर्स के बीच में। बेटा एग्रीमेंट होता तो है, जरूरी नहीं है, और जरूरी ओरल हो नहीं सकता होता, है। जरूरी नहीं होता। बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बात चल जाती है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं रिटर्न एग्रीमेंट हो, ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, बेटा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कुछ और नहीं है, पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है ये, ठीक है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप डीड, आर ऑल्सो नोन एज, दे दिया जवाब मैंने। पार्टनरशिप। चलो भैया आगे बढ़ो। व्हाट इज द एवरेज पीरियड, व्हाट इज द एवरेज पीरियड इन केस द पार्टनर विड्रॉ कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कौन देगा जवाब, जल्दी बताओ फटाफट दे। 4.5। 4.5। ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए अगर बंदा क्वार्टरली एंड में पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली एंड में, तो क्या एवरेज पीरियड होगा भाई, क्वार्टरली एंड। क्वार्टरली बिगिनिंग क्या थी तुम्हारी, 7.5, 6, 4.5, क्लियर है ना। नाउ फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है ना, जेड एक्सटेंडेड लोन टू पार्टनरशिप फर्म, जेड ने लोन दिया है फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था, क्लियर ही नहीं, 10,000 का। हिज इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 20, याद रखना ईयर एंडिंग 31 मार्च की नहीं है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर की है, ठीक है ना। बताओ जल्दी, फोर कौन कैलकुलेट करेगा। डी। डी, देखो 10,000 के ऊपर 6% लगेगा, याद रखना इंटरेस्ट लोन लगेगा, 10,000 का 6%, बोलो कितना बनेगा। 600। 150। 150। अब यार रुक जाओ, मुझे तो 600 गलत है बेटा। 150। नवंबर, नवंबर दिसंबर, हाँ बिल्कुल, 3/12, 600 150 इंटू बैठे। 3/12, 150। लो जी, जिनको नहीं आया वो समझ लो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया बंद, जब लोन 10,000 का है, लोन के ऊपर आपको पता है कि मिनिमम रेट देने ही देना 6%, या तो पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड हो तो वो रेट दे देना, और ना डिसाइडेड हो तो 6% देना होता है। और कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में एंड हो रहा है, तो 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा बेटा, और ये बैठेगा तुम्हारा कितने रुपए, 150 रुपीज, क्लियर है। तो आपका जो आंसर होगा ना मेरे बच्चे लोग, वो होगा सी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन, ठीक है ना, जीवन फर्म, मतलब एक फर्म है जीवन फर्म, उसका अमन पार्टनर है, विद अ फिक्स कैपिटल और ₹9 लाख, इनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 9 लाख रुपए की है, फिक्स कैपिटल। ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, इसने 60,000 रुपए निकाले हैं फर्म से। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, क्या जनरल एंट्री होगी, क्या जनरल एंट्री होगी, बस इतना बता दो। सी। देखो देखो, एक है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अमन करेंट अकाउंट, एक है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अमन। पहली बात तो दिमाग लगाना, जो ड्राइंग होती है वो पहली बात तो ड्राइंग है, ड्राइंग दो बोलती है, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना, टेम्परेरी और परमानेंट। अब क्वेश्चन ने जब कुछ बोला ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे, टेम्परेरी मानेंगे। और टेम्परेरी कहाँ जाती है मेरे बेटे जी, करंट अकाउंट में जाती है। तो यानी कि हमारी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी, कैपिटल वाली एंट्री तो लगेगी नहीं, यानी कि पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी तो वैसे ही कट जाना है हमारा। यानी कि हमारी एंट्री जो है या तो ए होगी या सी होगी। तो बेटा देखो मैं आपको ना एंट्री पहले समझा देता हूँ एक्सप्लेनेशन के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखा रहा हूँ। देखो ड्राइंग की एंट्री, एक तो एंट्री आप ये बना सकते हो कैश अकाउंट, या सॉरी, या तो आप एंट्री ये बना सकते हो, ये कौन पार्टनर है बेटा जी, अमन, अमन करंट अकाउंट डेबिट। देखो करंट जैसे कैपिटल कम हो जाती है ना, तो ये एंट्री बना दो, अमन करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक तो ड्राइंग की एंट्री ये बन जाती है कि पैसा जा रहा है और करंट अकाउंट को सॉरी
ड्राइंग को करंट अकाउंट में दिखा दो, जैसे कैपिटल कम करते हैं या करंट अकाउंट कम कर दो, जो भी अमाउंट है आपकी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे बेटा जी, आप ऐसा भी कर सकते हो, कई लोग पहले एंट्री ये लगाते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पहले ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं, टू कैशियर बैंक, कहते हैं पहले तो ड्राइंग कर दो, ड्राइंग की एंट्री लगा दो, ड्राइंग डेबिट टू कैशियर बैंक जो भी अमाउंट है, फिर ड्राइंग को लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, अमन करेंट अकाउंट में। तो अमन करेंट अकाउंट डेबिट, अमन करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो मेरे बेटे देखो, अगर आपको ये एंट्री दे रखी होती है, ये वाली, अगर इस वाले यहाँ पर क्वेश्चन में ये एंट्री दे रखी होती, तो आप इस पे राइट मारते, क्लियर ही नहीं है। या ये ना दे रखी होती, ये दो दे रखी होती, तो आप इस पे राइट मारते, क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको ये एक एंट्री भी दे रखी है तो भी यही है, सेम। बात क्लियर हो गई। तो देखो, अमन करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया, ये गलत ऑप्शन हो गया, क्लियर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी इसके बारे में। चलो जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में, EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3-3-2। EFG 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो रहेगा 3:3:2 का। चलो आराम से पढ़ना। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जी इज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट और रुपीज 80,000। मिनिमम प्रॉफिट देखो, वैसे गारंटी का क्वेश्चन है, पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है। गारंटी में मैंने रिवीजन बैच में पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 80,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, ठीक है ना, एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। मतलब जी को मिनिमम प्रॉफिट 80,000 का दिया जाएगा, ये बोला गया है। एनी डेफिशिएंसी ऑन हिज अकाउंट इज टू बी एक्चुअली इज पर्सनली बोर्न बाय ई। अगर जी के प्रॉफिट में कोई भी कमी आएगी तो वो ई फेस करेगा, एफ फेस नहीं करेगा। द नेट अमाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, जो नेट अमाउंट है वो 3,12,000 रुपए की है। इन दिस केस डैश वॉज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय ई, मतलब हमें कुल मिला के कितने रुपए की कमी आ रही है वो बता दो। मुझे बताओ फटाफट से, पहले मैं आपको ना 30 सेकंड दे, जल्दी 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करो। 3,12,000 का प्रॉफिट है, 3 दिन 2 में बटेगा, और बताओ 2000। 2,000 रुपए की कमी आ रही है मेरे बेटे जी। देखो 3,12,000, देखो ये देखो जी का शेयर कितना है, जी का शेयर है अगर आप देखोगे 2/8 बन रहा है तुम्हारा, तो 3,12,000 का 2/8 निकाल दो मेरे बेटे जी, तो 78। देखो अगर तुम ना, इधर देखो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ दे देता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा 15वां क्वेश्चन, इधर देखो, अगर मैं जी इसका प्रॉफिट निकालू, खाली हमें जी की बात करनी है ना, डेफिशिएंसी, तो भैया जी का जो शेयर था वो था 2/8, तो 3,12,000 का तुम क्या करो मेरे बेटे जी, 2/8 निकाल दो, ये तुम्हारा निकल कर आएगा 78। लेकिन एक्चुअल में जो जी को गारंटी दी गई थी, कि गारंटी दी गई थी कि भाई मिनिमम तुझे कितना दिया जाएगा, 80 दिया जाएगा, बट उसके पास आ कितना रहा है प्रॉफिट, 78। तो भैया कितने की कमी आ रही है, प्रॉफिट कम आ रहा है, 2,000 की कमी आ रही है। इस कमी को कौन फेस करेगा, ई। ई अपने प्रॉफिट में से 2,000 रुपए निकाल कर जी की झोली में डाल देगा। तो यानी कि कुल मिला के जो तुम्हारा आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, 2,000। ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर है। आ जाओ जी, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टनर विड्रो रुपीज डैश ऑन 30 सितंबर 21, कह रहे हैं पार्टनर ने विड्रॉ मतलब ड्राइंग करी है 30 सितंबर 2021 को पैसा निकाला है। डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ठीक है ना। इन पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% बनता है, क्लियर है नहीं है। द टोटल इंटरेस्ट वॉज चार्ज, वो है 1,000 रुपीज, क्लियर है। देखो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, 20,000। 20,000। और कोई, हाँ 20। 20,000 और कोई, बोलो। तो ये इसमें ईयर कौन सा मानेंगे, अप्रैल का टू मार्च या फिर जनवरी से दिसंबर। मार्च बेटा, मार्च वाला मान लेना, मार्च वाला मान लेना। 30 सितंबर हो गया ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। चलो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 10%। 20,000। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 10,000 रुपये, ठीक है। अब इधर देख लो कैसे, भैया मैं तो सिंपल लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये 16 क्वेश्चन था तुम्हारा,
ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे निकाल दिया आपने? बेटा बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो ड्राइंग करी वो करी 30 सितंबर को है। तो बच्चे तुमने मे भी 6 महीने का लॉजिक लगा दिया होगा कि सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आपने 6 महीने की कैलकुलेशन कर ली 6 मंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट वॉज ड्रॉइंग 10%। 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा। और मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें नहीं पता कि रेट विदाउट पर एनम दे रखा है, तो मैंने सभी को करवाया था कि जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगी उसे एक्स मान रहा हो, उसके ऊपर सीधा फ्लैट रेट लगा देना। और तुम्हें ड्राइंग दे रही है 1,000 रुपये और एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो 10/100, तो इनकी एक्स इज इक्वल टू 1000 × 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये तुम्हारी अमाउंट निकल कर आ रही है 10,000 रुपीज। 6/12 करते तो ऑफकोर्स तुम्हारा आंसर 20 निकल कर आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग पहले बता के चल रहा हूँ जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनको जाना है ना अभी, वो अभी छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी छोड़ देना बैच को, अपना घर जाके बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में आके जाओगे ना तो बड़ा दिक्कत का विषय बनेगा मेरे लिए। अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर लेने बंद कर दूंगा। द फर्म ऑफ सोनू एंड मोनू अर्न प्रॉफिट, भाई सोनू मोनू की फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 3/25 का ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 का हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 3/25। दे हैव डिसाइडेड टू डोनेट 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू एन एनजीओ वर्किंग फॉर सीनियर सिटीजन। पास जर्नल एंट्री, कहते हैं कि इसकी एंट्री बना के दिखाइए। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या बनेगी इसकी एंट्री। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू टू मोनू कैपिटल, या सोनू मोनू कैपिटल टू पीनल एप्रोप्रिएशन, या पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोनू सोनू कैपिटल, और या नन ऑफ दिस। जल्दी बोलो फटाफट से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ जी, कोई और जाना चाहेगा, कोई और कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? जल्दी फटाफट से, एक के अलावा कोई और बोलना चाहेगा? None of these. नन ऑफ दिस। डी। हाँ जी, देखो वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के ना बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अजीब सा लगा। यहाँ पे लिखा है था फर्म ऑफ सोनू मोनू अन प्रॉफिट, सोनू मोनू ने प्रॉफिट कमा रखा है 3/25 का ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, प्रॉफिट देते 3 वो इस प्रॉफिट का 10% एनजीओ को देना चाहते हैं। चलो ठीक है, कह रहे एंट्री बना दो। अब इस लाइन को पढ़ के साथ है ना पास जनरल एंट्री, इस लाइन को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि जैसे वो एनजीओ को डोनेट करने वाली एंट्री मांग रहा है, वो ये मुझे ऐसा पढ़ के आभास हुआ। बट एक्चुअल में बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना ये, एक्चुअल में बात क्या है कि प्रॉफिट है 3,25,000 रुपए का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? 3,25,000 का इन्होंने क्या करा है मेरे बेटा जी, 10% 32,500 डोनेट कर दिया। भाई डोनेट कर दिया तो 3,25,000 में से 10% डोनेट करने के बाद ये तुम्हारा बच रहा है 2,92,500। और ये 2,92,500 क्या होगा, सोनू और मोनू में बढ़ जाएगा। सोनू मोनू का रेशियो गिवन नहीं है, तो 1:1 मानोगे तो इक्वली बांट दो, कितना आ जाएगा 146,250, 146,250। इस प्रॉफिट को बांटने वाली एंट्री दे रखी है, देखो तुम, ये रही, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में है गलत इसमें पहले। एनजीओ वाली नहीं करेंगे कंसीडर। हाँ बिल्कुल, वही 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 वही, इसमें एनजीओ वाली एंट्री कंसिडर नहीं करी गई है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर एनजीओ में डोनेट करने वाली एंट्री आती भी है ना, तो क्या होगा बेटा, देखो एनजीओ में डोनेट करने वाली एंट्री एक खर्चा मानी जाती है। तो टेक्निकली खर्चे को ना पीनल पीनल एप्रोप्रिएशन में तो दिखाते नहीं है, पीनल में दिखाते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी चैरिटी, देखो चैरिटी टू, मे बी लोग चैरिटी अकाउंट लिख देते हैं या नॉर्मल चैरिटी टू डैश एनजीओ का नाम लिख देते हैं, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। बात क्लियर हो गई? लोग तो ये एंट्री बनाएगी, कितने रुपए की चैरिटी करेंगे वो, 32,500 की। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फिर इस चैरिटी को लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते मेरे बेटा जी, पीएनएल में। तो चैरिटी है डेबिट, हटाने के लिए लोग क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट। तो चैरिटी हो जाएगा क्रेडिट, चैरिटी टू डैश
एनजीओ, एनजीओ का नाम, ठीक है, और पीएनएल में डेबिट कर देंगे खर्चा मान के। एनजीओ की एंट्री तो ये बनती है मेरे बेटा जी। अब जिन बच्चों ने सोचा नन ऑफ दिस, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें पढ़कर मुझे अधूरी सी लगी। हाँ, अगर ये कहता कि पास द एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता। क्लियर है ही नहीं है? चलो नाउ, अब आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट करते हैं पीनल अकाउंट में, ठीक है ना, और पीनल अकाउंट में, ये देखो ये रहा। क्लियर है? इंटरेस्ट लोन खर्चा मानते हैं, पीनल में दिखाते हैं खर्चा मान के, और डेबिट कर देते हैं, डेबिटेड टू पीनल अकाउंट। बात क्लियर हो गई? भाई मैंने बोला था आपको कि इंटरेस्ट लोन को चार्ज मानते हैं, चार्ज है तो वो खर्चा माना जाएगा, और खर्चा मान के पीनल में डेबिट कर देंगे। क्लियर ही नहीं है? तो डेबिटेड टू पीनल अकाउंट। नाउ 19, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिसेस शर्मा एट द रेट 10% पर एनम आर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है शर्मा का 10% पर एनम। ध्यान देखना, यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दे रखी है वो पर एनम के अकॉर्डिंग दे रखी है। आर रुपीज दिस, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। इफ ही विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बड़े प्यार से तुम यहीं पर सॉल्व कर लोगे, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कोई बताएगा मुझे? ही विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4,000। इंटू 4 मतलब 40,000। 40,000 का लगा दिया तुमने 10%, और वो भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटू 7.5 बाई 12। बोलो, 1250। नालायक हो रहे हो। 2500 2500। 2500 आंसर आएगा इसका। क्लियर है? 2500 आंसर आएगा इसका। कैसे? देखो, 10,000 इंटू क्वार्टर कितने होते 4, उसके ऊपर कितना रेट लगा दिया 10% पर एनम रेट है, और क्वार्टरली बिगिनिंग का एवरेज पीरियड क्या होता है 7.5 बाई 12। तो 2500 आंसर हो जाएगा बेटा इसका। नंबर 20 आ जाओ, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? फर्म अर्न प्रॉफिट 20,000, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये का, एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर 5,000। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये का, जिसमें एक्सक्लूडिंग, जिसमें से अभी आपने पार्टनर को रेंट नहीं दिया 5,000 का। राइट द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल। अरे यार, पता इसे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे राइट द एंट्री ऑफ, कह रहे एंट्री बना दो कि प्रॉफिट पीएनएल में कितना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 20 सी 15। होगा ना भैया? पहले तो ये बताओ 20 है बेटा, दोबारा बोल क्या कह रहा है? सी है सी option। होगा, सी। सी, हाँ हाँ, सी। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये कोई एंट्री नहीं होती, पहले बता के चल रहा हूँ, ये कोई एंट्री नहीं होती, ये एंट्री होती है खर्चा डालने की। पीएनएल को डेबिट कर दिया खर्चा मान के, और रेंट क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री ये बनती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान सुनना, आप जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो ऐसे लिखते हो ना, बाय, जब प्रॉफिट लिखते हो बाय पीएनएल करके, तो मैंने एंट्री सिखाते वक्त तुम्हें क्या सिखाया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर देना और पीएनएल डेबिट कर देना। तो पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और अमाउंट कैसे निकली भैया? 20,000 में से 5,000 का जब रेंट दे दोगे तो 15,000 ही ट्रांसफर होगा। आप रेंट किसी को भी दो, घर वालों को दो या बाहर वालों को दो, वो खर्चा ही कहलाता है। रेंट कभी एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बन सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है मेरे बेटा जी? आगे बढ़ो। इन अ फर्म, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट। इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो, इन द फर्म 10% ऑफ नेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बता के चल रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा हेर फेर करते हैं, मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। 10% of net profit after deducting all adjustment including reserve is transferred to journal reserve। ठीक है? the net profit after all adjustment but before transfer to reserve is rupees 88,000। calculate the amount which is transferred to reserve। बेटा मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा, ठीक है ना? हैंड रेस करना, पहले मैं एक मिनट लगा के, आप बल्कि 30 सेकंड लगा कर ना कैलकुलेशन कर लो। और तुम्हारे लिए पहले बता के चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली लाइन है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हिंट मैंने दे दिया है आपको। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
नमन का हैंड रेज हो गया बेटा, फटाफट दे। नमन के अलावा कोई और? नमन के अलावा कोई और? वंश, अंश त्यागी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई और? तीन बालक, तीन बालक, तीन बालक। चल वंश तू बता। सर बी। दोबारा बोल। बी। बी कह रहा है, बी। हाँ नमन ठीक है बी। हाँ भैया। और अंश तू बता। हाँ भैया। चलो सही है। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मेरे बेटा जी। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में कौन सा ये 21, समझ लेना मेरे बेटा जी। ये क्वेश्चन कहने क्या जा रहा है, ये कह रहा है कि जो रिजर्व बनाया जाएगा ना, वो कितना बनाया जाएगा? 10% बनाया जाएगा। किसका? ये पढ़ लो, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट। कह रहे हैं सारी एडजस्टमेंट लेस कर दो और इंक्लूडिंग रिजर्व भी लेस कर दो। ठीक है ना? देखो क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब रिजर्व बनाया जाएगा नेट प्रॉफिट का 10%। कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें सारी एडजस्टमेंट हट चुकी हो और इवन रिजर्व भी हट चुका हो। तो बेटा रिजर्व ही तो कैलकुलेट करना है। अब जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसी चीज को माइनस करने के लिए बोल रहा है। तो कह रहे हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो ये प्रॉफिट है, बट रिजर्व माइनस नहीं है इसमें से। अब वो कह रहे हैं कि रिजर्व माइनस करने के बाद जो आएगा ना प्रॉफिट, उसका 10% देना है। अरे रिजर्व को कैलकुलेट करने के बाद वाला प्रॉफिट निकाल कैसे दूंगा मैं, जब रिजर्व ही नहीं पता? तो रिजर्व ही तो निकालना है, जो चीज निकाली है उसी को माइनस करने के लिए बोल रहा है। तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा दे करो। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये 8 निकल कर आएगा। आ जाओ जी, अब आ जाओ 21 पे। क्या लिखा है मेरे बेटे जी? 21 पे क्या लिखा है? नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर इन केस ऑफ, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्रॉइंग के ऊपर फ्रॉम पार्टनर्स इन अ केस ऑफ नो इंटरेस्ट, no interest clauses in deed, absence of deed, an oral agreement between partners including interest clause, both A and B। जल्दी बोलो फटाफट, ये जवाब तुम दे बोथ ए दोगे। एंड बी। बोथ A and B, डी। बहुत बढ़िया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो जवाब ये होगा, सी हो ही नहीं सकता। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। पार्टनर इज डैश टू द फर्म, ये भी तुम बता दोगे, अभी करा है हमने। जल्दी बोलो। बोथ ए बोथ ए एंड और बी। बी। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी और एजेंट दोनों होता है। ठीक है, चलो भैया अब आ जाओ नीचे। क्या लिखा है? विच ऑफ दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज यानी कि जिसे हम खर्चा मान के पीएनएल में डेबिट करते हैं। बताओ कौन सा? अभी करा है, जस्ट अभी। रेंट, सैलरी, रेंट। नन ऑफ दिस, ये बोलते रेंट हैं। रेंट रेंट टू पार्टनर। सैलरी तो एप्रोप्रिएशन में जाती है। हाँ ये ना, बात खत्म। नाउ 25 आ जाओ। 25 में क्या लिखा है? फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए का, आउट ऑफ विच, जिसमें से 20% और 15,000 विच एवर इज लेसर विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कह रहे हैं कि जिसमें से 20% या 15,000, जो भी, विच एवर इज लेसर, जो अमाउंट कम होगी उसे तुम रिजर्व में डालोगे। तो 1,00,000 का 20% कितना बैठेगा? 20,000 रुपए। तो 20,000 और 15,000 में विच एवर इज लेस, कौन सी अमाउंट कम है? 15,000 वाली। तो यानी कि 15,000। 15,000 रिजर्व में डलेगा। तो यानी कि ऑब्वियस ही बात है, कह रहे हैं ए। इसकी एंट्री होगी बी। पी। बी। बेटा ए तो नहीं होगी, रिजर्व तो बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है, ये कैसे हो जाएगी ऑप्शन पीएनएल बी। में? बी एंट्री होगी 15 वाली। ठीक है, ये नहीं, ये भी गलत है, और ये तो 100% एक बार गलत। दोबारा बताना। पढ़ लो, पहले पढ़ लो इस आराम से। लैंग्वेज के ऊपर है सारी बातें। यहाँ लिखा है कि भैया फर्म ने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, उस 1,00,000 का 20%, जब तुम 1,00,000 का 20% निकालोगी तो कितना बैठेगा? 20,000 रुपए। कह रहे हैं वो 20% 20,000 और 15,000, मतलब 20% और 15,000, विच एवर इज लेस, जो अमाउंट कम होगी उसे तुम रिजर्व में डालोगी। तो बेटा 20,000 में और 15,000 में कौन सी अमाउंट कम है? 15,000 कम है, तो 15,000 का रिजर्व बनाया जाएगा। अब सोच लो, जब तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हो तो तुम जनरल रिजर्व कहाँ दिखाती हो? ये तो दिखाती हो, और 15,000 का दिखाओगी। तो एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है ना? चलो हाँ भैया।
अब क्या लिखा है, विच ऑफ दिस नॉट अ ड्यूटी ऑफ पार्टनर, मतलब विच ऑफ दिस नॉट, जो पार्टी की ड्यूटी नहीं होता, खुद देखो, यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पस, डिवोट टाइम टू बिजनेस, टू द पार्टनरशिप, to act outside authority, to indemnify for loss caused by his or her neglect. सी कौन सा? सी एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी। बढ़िया, एक बाहर वाला बंदा बन के काम नहीं करना होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर, अरे बहुत जल्दी बोलो आंसर इसका, तो बहुत जल्दी। टू टू भैया फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट, क्लियर ही नहीं है, ये लेक्चर के अंदर बोल चुका हूँ सारी बातें मैं। करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आइदर इधर ए एंड बी। ए और बी, कोई सा भी हो जाएगा मेरे बेटा जी। मैंने बताया था करंट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, बताओ जल्दी फटाफट दे। फिक्स नेचर के अंदर, हाँ है ना, फिक्स में कैपिटल करंट दोनों होते हैं, याद रखना। और मैंने ये बताया था सब पढ़ाते वक्त कि इसका डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसका कौन सा होगा, हमेशा क्रेडिट ही होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहेगी हमेशा। 29 आगे फटाफट दे, क्या लिखा है, नेट पार्टनरशिप फर्म बॉट टेड फर्म। अच्छा, नेड ने टेड को खरीद लिया फॉर अ कंसिडरेशन, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सम गुडविल बीइंग परचेज 20,000, उसके अंदर मतलब जब नेड ने टेड को खरीदा तो 20,000 की गुडविल भी उसकी खरीदी। नेड हैज टू पार्टनर सिली लिली शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, गिव एंट्री टू रिमूव गुडविल फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक नहीं होगा यहाँ पर, बुक्स होगा, ठीक है ना, फ्रॉम दी बुक्स, ये मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम दी बुक्स। सी हाँ जी बोलो। सी होगा भैया। सी सी के अलावा कोई और, सी पे कौन कौन वोट दे रहा है, सी को कौन कौन वोट दे रहा है, मैं रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। लवन्या, वंश, नदिया, ठीक। वंश तूने डी बोला है, तो कह रहे नेड हैज टू पार्टनर सिली लिली शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, गिव द एंट्री टू रिमूव गुडविल फ्रॉम द बुक्स। ये सी एंट्री तो गलत है बेटा, सर बी सी तो नहीं होगी, बी बी। सर गुडविल डेबिट होता है खत्म करने के लिए। अरे गलत है, हाँ जी बेटा, इसका आंसर डी है, मैं बता रहा हूँ। और ऊपर से क्या, गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल जब आई होगी तो गुडविल हुई होगी डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट, और बांट दोगे, पुराने गुडविल पुराने पार्टनर बांट दो, 1:1 में बांट दो एक तरीके से, मान के चलो आप, ठीक है। तो 10-10 ये अमाउंट गलत छप गई यहाँ पर, आंसर डी है इसका। चलो अब क्या लिखा है, आओ 30 पे आओ, ये लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म शो 7,000, A and B are equal partner, however A has gave a loan of 1 lakh to the firm at the rate 10%, A ने लोन दिया 1 लाख का 10% पे, ठीक है। एंट्री बताओ क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट लोन, पीएनएल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट लोन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। और पीएनएल अकाउंट डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट
पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो, हैंड रेस करो जल्दी, फटाफट फटाफट। सी। सी। और किसी और के कोई विचार? डी। डी। अच्छा, डी भी बोला है, नमन ने डी बोला है। डी 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 तो नहीं कह सकता बेटा मैं, डी नहीं कह सकता मैं। इसका आंसर है सी। देखो जी, याद रखना, यहाँ पे अगेन बोल रहा हूं, 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन जब तुम दिखाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 10, और यह तुम्हारा प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा जी, 7। क्लियर ही नहीं है? प्रॉफिट कितना है, 7। यहाँ पे तुम्हारा क्या बच जाएगा, 3,000 का लॉस बच जाएगा, और वो लॉस बढ़ जाएगा किसमें, ए में और बी में, रेशियो इक्वली बढ़ जाएगा, 1500 होगा। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है तुम्हारा, क्रेडिट। डेबिट क्या, क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट। लेकिन पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कितना खरीद, 7। देखो इसने एक काम करना, आप इसको इस तरीके से समझो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इंटरेस्ट लोन की एंट्री बनाओ, पीएनएल डेबिट टू दिस। आप इसको इस तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 30। पहली एंट्री बनेगी यहाँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने पहले लोन दे दिया 10 का, फिर जो लॉस आया वो बांट दिया, किसमें, ए में, बी में, टू पीएनएल, क्योंकि पीएनएल क्रेडिट हो रहा था, कितना, 1500, 1500 और 3,000। अब जब तुम इन दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे ना मेरे बेटा, तो तुम्हारा ऑप्शन ये निकल कर आएगा। क्लियर है? चलो फास्ट आगे चलते हैं। क्या लिखा है, पिंकी एंड चिंकी आर पार्टनर इन अ फर्म। पिंकी चिंकी दो पार्टनर फर्म के अंदर। क्लियर ही नहीं है? दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। वो प्रॉफिट को बांटते 2 और 3 के रेशियो में। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, फर्म का जो अकाउंटेंट है, फाइनलाइज द पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, द अकाउंटेंट ऑफ फर्म फाइनलाइज द प्रॉफिट लॉस एंड कैपिटल अकाउंट एंड प्रेजेंटेड द अकाउंट टू देम। Pinky disagree with the account because Pinky capital show negative balance and Pinky is in doubt and this cannot be happen. Give your opinion. ये है अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखो, पिंकी पिंकी चिंकी क्वेश्चन कुछ है भी नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, पिंकी चिंकी दो पार्टनर, 2 और 3 का रेशियो है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, अकाउंटेंट ने भैया पीएनएल बना दिया, कैपिटल बना दिया, सब कुछ कर दिया, और भैया फिर प्रेजेंट भी कर देंगे क्या खाते। और पिंकी कर गई भैया डिसएग्री। पिंकी कह रही भाई मुझे तो मेरी कैपिटल नेगेटिव आ रही है, मैं तो डिसएग्री कर रही हूँ, मेरे को तो ये हो ही नहीं सकता। गिव योर ओपिनियन। अब ओपिनियन क्या है, पिंकी इज रॉन्ग। सीधा पिंकी के मुंह पर कह दे कि तू गलत है, पिंकी गलत है, या पिंकी इज करेक्ट। ठीक है ना? या पिंकी Wrong बिल्कुल है, सही wrong। है, या अकाउंटेंट इज डिफॉल्टर। अकाउंटेंट को क्या बोले, रैपिड मारे उसमें, ये नन ऑफ दिस। बोलो, रॉन्ग, पिंकी इज रॉन्ग। पिंकी इज रॉन्ग। क्यों पिंकी करेक्ट नहीं हो सकती? भैया नेगेटिव बैलेंस भी तो हो सकता है अगर लॉस ज्यादा हो गया है, या फिर नहीं, अगर फिक्स्ड होता तो सही होती। हाँ, अगर कैपिटल, अगर ये फिक्स नेचर की कैपिटल होती, ठीक है, अगर ये फिक्स नेचर की कैपिटल होती तो पिंकी बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ रहे हो? अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि कैपिटल नेचर फिक्स्ड है, तो भैया कैपिटल नेचर फिक्स का मतलब कैपिटल का नेचर हमेशा कैपिटल का नेचर क्रेडिट का ही आएगा, और कैपिटल क्रेडिट होती है मतलब पॉजिटिव कैपिटल ही होगी। बात क्लियर हो रही है? लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है तो कोई भी कैपिटल हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो पिंकी पिंकी जो है वो गलत है,
क्योंकि ऑब्वियस बात हम कह सकते हैं कि भैया अकाउंटेंट को तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो ये मानेंगे भैया वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी संपन्न आदमी है, तो हम यही कहेंगे कि भैया पिंकी क्या है, रॉन्ग है। हाँ पिंकी को करेक्ट कह देते अगर फिक्स टीचर होता तो। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बहुत अजीब क्वेश्चन है वैसे ये। राम राघव रघु 3 पार्ट रहे हैं, रेशियो दे रखा है इनका 5-3-2 का। एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रघु इज टू गेट मिनिमम अमाउंट 10,000 एज प्रॉफिट, रघु को 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000, कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू रघु। ये 2000। कितने रुपए की डेफिशिएंसी है? अभी ऐसा क्वेश्चन कर रही है हमने, देखो 40,000 का प्रॉफिट है और रघु 2000। रघु को कितना मिलना चाहिए? 2,000 रुपए। 2/10। 2000। 2/10, ठीक है ना। तो 40,000 का 2/10 बिल्कुल भी कर रहा है, 8 मिल रहा है और मिलना चाहिए 10, तो 2 की कमी आ रही है, मतलब बी ऑप्शन हो गया हमारा डेफिशिएंसी। अच्छा कोई तुमसे पूछ लेता ना इसी क्वेश्चन में कि बताओ डेफिशिएंसी कौन फेस करेगा, तो रघु की डेफिशिएंसी के बारे में ये नहीं बता रहा कौन फेस करेगा, तब हम ये मानेंगे राम और हाँ। राघव दोनों फेस करेंगे। और किस रेशियो में फेस करेंगे? 5 और 3 Equally। करेंगे। बहुत बढ़िया। इसके अंदर और भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो मैंने बता दिया, आपके साथ डिस्कस कर लिए। 33 फिर क्या ये लिखा तो है? ये भी तो कह सकते हैं भैया फर्म फेस करेगी। हाँ 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 बिल्कुल कह सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि ये गारंटी गिवन बाय पार्टनर है, ये गारंटी गिवन बाय फर्म है, तो आप कहते हैं ये गारंटी गिवन बाय पार्टनर है। गारंटी गिवन बाय पार्टनर कैसे पता लगता है? कि जिसको गारंटी मिल रही है, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों पार्टनर अगर गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी गिवन बाय फर्म कहलाती है, यानी कि फर्म डेफिशिएंसी झेल रही है इसकी। नंबर 33, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, 1:1 का रेशियो है। ए विड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ए की जो ड्रॉइंग है वो हर महीने की शुरुआत में है 4,000 रुपए, और फॉर द 6th मंथ एंडेड 30 सितंबर 20, ठीक है। 6 मंथ एंड कब होते हैं? 30 सितंबर को होते हैं। जरा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम। निकालो आंसर जल्दी फटाफट से। मैंने करवाया रिवीजन वाले बैच में, पहले बता के चल रहा हूँ। क्या है? बिगिनिंग एवरी मंथ। बोलो जल्दी फटाफट फटाफट बोलो यार। हाँ जी, नहीं हुआ क्या? जल्दी बोलो। जल्दी। देखो वैसे तो 350 आंसर है जितने मैंने कैलकुलेट करा, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी। अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो ना, यहाँ पे लिखा है एबीसी 3 इक्वल पार्टनर है, ए ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ वाला कैसे निकल जाएगा? फॉर एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने ड्रॉइंग कर रहा है, और 6 मंथ एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 20 को हो रहा है। तो बेटा एक क्वेश्चन मेरा आगे ऐसा भी आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आंसर इस तरीके से भी निकाला हुआ था उन्होंने, क्योंकि फिर आप कहोगे इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है फिर। देखो एक, हमें पता है कि 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 मंथ केस का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली लोग लिखते हैं 6 महीने ड्राइंग हुई है, तो हम नॉर्मली लास्ट के 6 महीने मान लेते हैं। बट इन्होंने जो ड्राइंग इन्होंने मंथ एंड करा है वो 30 सितंबर को करा है। इनकी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब इन्होंने जो ड्राइंग करी होगी अगर सितंबर में एंड हो रहा है, तो ड्राइंग जो करी गई होगी वो स्टार्टिंग की 6 महीने करी गई होगी, और हर महीने की शुरुआत में। और हम जब एवरेज पीरियड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? ड्राइंग स्टार्टिंग वाली और पहले लास्ट वाली, तो इसके बाद जो टाइम रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका आ जाएगा 12 महीने।
और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका आ जाएगा 7 महीने। क्लियर, डिवाइड बाय 2 लगा लो आप हिसाब, तो ये आपका बैठेगा 19/2। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो 9.5 महीने का आ रहा है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? 9.5 महीने का आ रहा है जो आ रहा है आपका, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठेगा, वो बंदा ड्राइंग निकाल रहा है 4,000 रुपये, वो भी 6 महीने के लिए, उसके ऊपर लगेगा 5% बोला हुआ है, और मेरे अकॉर्डिंग 9.5 महीने के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग टाइम पीरियड तो पूरा ही खींचेगा ना। तो 4,000 इंटू 6 का 5% इंटू 9.5/12। तो देखा जाए तो अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो 9.5 आंसर आ रहा है, 950 रुपये, ठीक है ना। बट 950 तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने सोल्व कर दिया भाई पुराने वाले पैटर्न पे, इन्होंने सोल्व कर दिया भाई पुराने वाले पैटर्न पे, जो तुमने ऑलरेडी तुम्हें पता है क्या, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सेम, 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है बंदा, 6 महीने के लिए कर रहा है, 5% लगेगा, और 6 मंथ का जो बिगिनिंग वाला केस था वो था तुम्हारा 3.12, ये वाला केस था, तो 350 निकल कर आ रहा है यहाँ पर, और ये ऑप्शन तुम्हें दे रखा है। क्लियर है ये नहीं है? लेकिन मैं आपको बता के चलूं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा ना चाहिए, ये वाला, ये, क्योंकि ये आंसर पता है कब आता है 350 रुपये, जब ड्राइंग जो होती है ना वो पहले 6 महीने ना होके बाद के 6 महीने में ड्राइंग होती है, मतलब पहले 6 महीने में ड्राइंग हुई नहीं है और बाद के 6 महीने में ड्राइंग हो रही है, 7वें महीने से 8 9 10 11 12, तो यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा बैठता है 6 महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक बैठता है 1 महीना, तो ये तुम्हारा 7/2 बैठ जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। मेरे अकॉर्डिंग 950 आंसर है, बट इन्होंने फिर भी वही ड्रामा कर दिया। 34, इफ अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द भैया एंड एक ऑफ, और बार बता दो वो 350 कैसे। देख 350 तो तुझे क्लियर होना चाहिए ऑटोमेटिक। तूने क्या, हमने क्या सीखा था, हमने हमने 6 महीने 6 मंथ केस का एक लॉजिक लिया था कि भैया हमारा बिजनेस चला ही 6 महीने है। जैसे अगर मैंने धंधा चलाया 1 अक्टूबर से बिजनेस शुरू करा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मेरे बिजनेस का जो पहला पहला साल रहेगा वो 6 महीने का रहेगा। तो यानी कि मैंने जो ड्राइंग करी होगी वो 6 महीने करी होगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि 6 मंथ केस कैसे इवेल्युएट हुआ है, तो वो इस तरीके से इवेल्युएट हुआ है कि आप बाद के 6 महीने में ड्राइंग करते हो, तो जब बाद के 6 महीने में ड्राइंग करोगे वो बिगिनिंग में करोगे, तो आपको तो पहली ड्राइंग लेनी होती है और आखिरी ड्राइंग लेनी होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेगा तो 6 महीने बैठेंगे तेरे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेगा तो 1 महीना बैठेगा तेरा। तो मतलब ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, कुल मिला के हम ये आंसर लगाते हैं और 3.5 महीने आ जाते हैं। लेकिन मेरे बेटा अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपने ड्राइंग जो है आपने करी 6 महीने है, आपका बिजनेस चला 12 महीने है, ड्राइंग तुम्हारी 6 महीने की है, तो कौन से 6 महीने हैं, स्टार्टिंग वाले 6 महीने ले रहे हो या एंड वाले 6 महीने ले रहे हो? फिर यहाँ पे ड्रामा हो जाता है। एंड वाले ले रहे हो तो तुम्हें आता है ऑलरेडी, और अगर स्टार्टिंग वाले ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। पहली ड्राइंग ये है और आखिरी ड्राइंग ये है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 12 महीने बैठेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 7 महीने बैठेंगे, तो 9.5 महीने का एवरेज पीरियड निकल कर आएगा। तो अगर ये जो क्वेश्चन है ना जो आपको करवाया है वो इस वाले पैटर्न वाला क्वेश्चन है, और इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, बट इन्होंने ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बता फटाफट दे। ठीक है भैया। सिर्फ कौन से 6 महीने पकड़ रहे हो इनको समझना जरूरी है। इफ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इक्वल अमाउंट क्वार्टरली एंड, देन आर टू बी इंटरेस्ट ड्राइंग कितने महीने का दोगे क्वार्टरली एंड में, अभी बताया था बच्चों ने। 4.5। 4.5। ठीक है। सैलरी गिवन टू शंकर, आप सैलरी दे रहे हो शंकर को 10,000 इन अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन? देखो यहाँ पर शंकर को ना एक पार्टनर माना गया है, पहली बार समझ लेना। तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री, हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं और फिक्स पैटर्न में सैलरी कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। तो बताओ क्या होगी एंट्री, जल्दी बोलो सी। फटाफट से। ऑप्शन सी। सी। सी, बढ़िया, क्योंकि पीनल एप्रोप्रिएशन में तो होती है सैलरी डेबिट और करंट अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट, बहुत बढ़िया। नाउ नंबर 36, मोइन एंड आजम आर पार्टनर इन अ फर्म, मोइन और आजम दो पार्टनर हैं,
ठीक है ना, इन अ फॉर्म। इनकी कैपिटल दे रखी है 20 की और 40 की। ओके, प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, आपको प्रॉफिट दे रखा है 2021 का 60,000 रुपए का। हु विल गेट हाउ मच शेयर, बोलो। ये दो आर पार्टी इन फॉर्म, इन्होंने कैपिटल लगा रखी 20 और 40 की, प्रॉफिट दे रखा है 60 का। हु विल गेट हाउ मच शेयर, किसको कितना भैया शेयर दिया दोनों को जाएगा? 30-30 हजार मिलेंगे, नन ऑफ दी। कैपिटल रेशियो में बांटना है क्या? नहीं बेटा, लिखा कहाँ है कैपिटल नन रेशियो ऑफ में? दी। नन ऑफ दीज 30-30 ऑप्शन में है। हजार। नन ऑफ दीज। क्योंकि ऑब्वियस जब कुछ बोला ही नहीं है तो इक्वली बढ़ना चाहिए। अब इक्वली बढ़ नहीं रहा भैया, 60 को बांटो 30 से बढ़ना चाहिए, और ये ऑप्शन है नहीं। देखो ये तो 70 ही लेके चला गया बाबला कहीं का, ये 50 ले रहा है, वैसे ही आंसर है। और ये 20-40 हो सकता है, ये गड़बड़ है। आधे आधे बच्चे ये आंसर लगाते हैं, ये बता रहा हूँ। कई बार ना क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका एक ये भी होता है मेरे बेटा एमसीक्यू को, कि अगर तुम्हें सही नहीं पता ना तो गलत का पता लगा लो बस, कि कौन सा ऑप्शन गलत है। In the context of debit side of P&L account, in the concept of debit side of P&L account, pick odd one out. P&L appropriation होगी डी। debit। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 38 क्या लिखा है? जय वीरू स्टार्टेड पार्टनरशिप विद गारंटी गिवन टू जय, ठीक है ना, इन्होंने गारंटी दी जय को कि भैया तुझे 30,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दे रखा है 20-21 का 60,000 रुपए का। अज्यूमिंग 2:1 एज अ PSR, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो 2:1 का दे रखा है। कैलकुलेट जय शेयर ऑफ प्रॉफिट, जय को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 60,000 का 2/3। 20,000। हाँ 30,000 मिलेगा लेकिन। क्यों 30,000। 30,000 30 क्यों मिलेगा? क्योंकि मिनिमम उसे 30,000 मिलेगा, गारंटी है। 40 मिलेगा भैया, अरे रेशो के बेटा तो हिसाब से क्या, 40 मिलेगा। 40 है हजार। रेशो। सी आंसर है, मैं वही कह रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़, क्वेश्चन को पढ़ लाला जी, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है? ये लिखा है रेशियो देखा 2:1, कैलकुलेट जय शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा सुनो, अगर यह लिखा होता ना कि बताओ मिनिमम, ये वर्ड लिख देता मिनिमम, तो तेरा आंसर होता ये कि मिनिमम कितना देगा, तो हम बोलते 30 देंगे जी। हम क्या बोलते हैं? 30 देंगे मिनिमम, गारंटी 30 की है। बट मिनिमम वर्ड तो लिखा ही नहीं है, यहाँ तो ये लिखा है कि जय को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो बोलेंगे 40 देंगे। मिलेगा तो 40 ना, क्योंकि 60,000 का 2/3 कर देगा तू। इस शब्दों को ध्यान दो, ध्यान से। तू मिनिमम बोल रहा था ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर बोल दिया। 39 अजय एंड अतुल, देखो याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि सवाल सवाल आसान होता है, हम उसे बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं कुछ ज्यादा सोच के। अजय अतुल स्टार्टेड बिजनेस फॉर अ म्यूजिक कंपनी एंड ऑफ म्यूजिक कंपनी विद गारंटी गिवन टू अजय। अजय को गारंटी मिली कि भैया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। द प्रॉफिट दे रखा है 1:20 का, अज्यूमिंग 2:1 का रेशियो है। कैलकुलेट अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट। भैया 1:20 का 20,000। जय 80, और गारंटी कितने की दी गई है उसे? 1 लाख की। 20,000। अरे रुक जा, क्या लिखा है यहाँ पर? 20,000। अरे रुकते जाओ, मुझे पढ़ने दो। गारंटी दी गई है 1 लाख की, रेशियो रहेगा 1:20, अज्यूमिंग 2:1 एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा जी, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कहाँ खेल गया क्वेश्चन। लेकिन याद रखना, याद रखना, अजय को भी पहले सॉल्व कर लो, अजय को सॉल्व कर लो। 39 को देखो, गारंटी वाले को तो सॉल्व करना आसान है, लेकिन जिसको गारंटी नहीं मिल रही उसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? 39 दोनों सॉल्व करो। भैया 1,20,000 का प्रॉफिट है, अजय और अतुल दोनों में बटेगा, 2:1 का रेशियो है। बांटो बेटा जरा, 80 और 40। इसको गारंटी बोली गई है कि भैया तुझे 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा, बट मिल कितना रहे थे? 80, तो 20 की कमी है। कमी को कौन पूरा करेगा? बट ऑफ कोर्स खाली अतुल ही तो बचा, अतुल पे करेगा। तो अतुल को कितना मिल रहा है मेरे बेटा जी? नेट 20 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसका तो पूरा 1 लाख हो गया।
तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा ये वाला। ठीक है, दोनों को सोल्व करके दिखाना। कभी कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा 1/20 का 1/3 अतुल का लगा देंगे डायरेक्ट, ये गड़बड़ हो जाएगी। कई बच्चे 40,000 का आंसर लगाई जाते हैं। गारंटी है, गारंटी को सॉल्व करना फिर आंसर देना, किसको मिलेगा। मैनेजर कमीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड, मैनेजर कमीशन, ठीक है ना, 33,000 दे दिया, मतलब मैनेजर कमीशन। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन मैनेजर कमीशन was to be charged 10% of before charging such commission। बताओ कैसे ए। निकालोगे। बढ़िया, ए। कुछ भी नहीं है मेरे बेटा, वही मैनेजर कमीशन वाली कहानी आ गई। इधर देखो, मैनेजर कमीशन बिफोर वाला फॉर्मूला बोला है ना इसने, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट निकालने के तरीका। पीबीसीसी मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इनटू रेट अपॉन 100। बिफोर में तो ये फॉर्मूला लग जाता है। अब मैनेजर कमीशन तुम्हें दे रखा है, प्रॉफिट तुम्हें निकालना है, और कितना बोला हुआ है, 10% बोला हुआ है शायद। आराम से तुम्हारा पीबीसीसी निकल जाएगा, कितना, बढ़िया। ठीक है, नाउ 41, जल्दी आओ, क्या लिखा 41 में। मनीष, मैनेजर ऑफ XYZ पार्टनरशिप वाज एंटाइटल्ड टू 20% कमीशन। भैया उसे 20% कमीशन दिया जाएगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज हिज कमीशन 2021 इफ फर्म गोट, फर्म के पास 10,000। 10,000। कैसे निकालोगे, 60,000 का 20 अपॉन 20/120। 100 प्लस 20, आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 20 डिवाइड बाई 120, 10,000, ये आ गया आंसर। नाउ 42, क्या लिखा है, ABCR पार्टनर विद 10, 20, 30 रेस्पेक्टिवली, कैपिटल दे दी इनकी। प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड इक्वली, इक्वल रेशियो 1:1 का रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम का। नेट प्रॉफिट है आपकी 12,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे बेटे जी आपका, 12,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट बताओ, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट बताओ। भाई देखो तुम्हें तो इतना पता ही है। 2,000। भाई देखो 1,000, 2,000, 3,000, 10% निकालोगे तो 3,000 का, तो 6,000 का तो तुमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो 12,000 में तो 6,000 का इंटरेस्ट लेस कर दो, ठीक है ना। बचा 6,000, और 6,000 का डिवाइड बाय 3, सही बात है, 2,000। 2,000। ये बात समझ में आ रही है। इसमें छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन बना लेना मेरे बेटे जी, छोटा था, और प्रॉफिट बांट के दिखा देना। चलो नाउ 43 पे आओ, क्या लिखा है, XYZ क्लास और, कब तक है भैया? क्या बेटा दोबारा बोल। क्लास कब तक है? बस 7-8 क्वेश्चन और 50 तक कराऊंगा, ठीक है। XYZ आर पार्टनर विद 1,000, 2,000, 3,000 इन कैपिटल दे दी है। प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड इक्वली, इट इज कैपिटल 20% पर एनम, नेट प्रॉफिट है 900। व्हाट इज एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, निकालना जरा। भैया देखो 1,000, 2,000 और 3,000, इनका तो तुम्हें 20%, निकालो निकालो फटाफट निकालो। एक्स को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कर 43 कांट डन। से से। 0। हाँ 0। क्यों, कांट से डी। 1,200 का तो वही बैठेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो कांट से, तो कांट से बोल ही नहीं सकते। हाँ। कान कान के नीचे थप्पड़ लगा लो अपने, कांट से। पता है क्या है, ये इन कमियों को पकड़ो अपनी। जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन को ना ओरली कैलकुलेट करते हैं, तो हम सोचते हैं कांट से, यही होगा आंसर, टिक मार दिया। अरे मेरे बेटा थोड़ा हाथ चलाओ, थोड़ा पेन चलाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ मेरे बेटा। तुम जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया था, तुम प्रॉफिट कितने देखोगे, 900, और इंटरेस्ट कितना दिखाओगे, देखो XYZ का, एक्स का, वाई का और जेड का। तो भैया इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा कितना, 20-20%। तो 1,000 का 20%,
200 रुपए, 2000 का ये और ये 1200, जो कि दे नहीं सकते, क्योंकि क्या सीखा था हमने कि जितना अप्रोप्रिएशन है उससे तो कैसे बांट देंगे। तो क्या सीखा था हमने, जितना मिलना चाहिए था 200, 400 और 600 का रेशियो बना डालो। क्या बनेगा, 1, 2 और 3, इस रेशियो में बांट दो। किसको, 900 को बांट दो, बांटो जरा। 900 को 900 डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय 6, 150। 150, 300, 450। अब अब सवाल क्या पूछा गया है कि उसे कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, तो यही तो हो रहा है प्रॉफिट। क्योंकि तुम इसे क्या करते थे, तब तुम इंटरेस्ट इंटरेस्ट के नाम से नहीं दिखाते थे, तब तुम प्रॉफिट ट्रांसफर टू के नाम से दिखाते थे। कांट से। नाउ नेक्स्ट, PQR partner with capital 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh capital respectively. Profit are to be divided equally. Profit equally बढ़ रहा है. Interest capital to be 10% per annum. Net loss. अब net loss अच्छे आधार का. What is P share of interest on capital? बोलो. nil. Nil. ये आंसर तुम ऑलरेडी दे Nil. सकते हो. क्यों? क्योंकि नेट लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैप, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि इसे चार्ज माना है या अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो ट्रीटमेंट होते थे। अगर यहाँ बोल देते ना प्रॉपरली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो, तब तुम कैलकुलेट कर देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तुम नील नहीं बोलते। तब तुम बोल देते कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का 10%, 10,000, 20,000, 30,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तब तुम उसे चार्ज मान के पीएल में दिखा देते। लेकिन अब तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है। जब क्वेश्चन कुछ कहता ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, अप्रोप्रिएशन या चार्ज, तो अप्रोप्रिएशन मानते हैं। और अप्रोप्रिएशन में कब दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब प्रॉफिट होता है। यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में दिया ही नहीं जाएगा। 45, रंजन विड्रॉ 10,000 at the beginning of every half year period for personal expense. 10,000 every beginning of every half year period, for personal expense. Interest on drawing, हाफ ईयरली बिगिनिंग है ये 6 मंथ केस नहीं है, हाफ ईयरली बिगिनिंग है ये। बताओ कौन करेगा। हाफ ईयरली बिगिनिंग होती है तुम्हारी 9, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका 10% इंटू 9/12। आंसर मेरे, आंसर तो आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। हाँ जी बोलो, मन्ना तो मेरा तो ये आंसर आ 1000 होगा इसमें। है। ये कह रहा होगा हाफ ईयरली पीरियड, यानी 6 महीने बाद एक बार निकालेगा बस सिंगल अमाउंट। हाँ तो वही तो करा है मैंने। तो 1000 इंटू 10%, रंजन तो 10,000 इंटू रंजन दस रंजन परसेंट विड्रॉ यानी कर 1,000। रंजन विड्रॉ कर रहा है, रंजन विड्रॉ कर रहा है आपके, ठीक है। रंजन 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर पीरियड, एवरी हाफ ईयर पीरियड लिखा बेटा, फॉर पर्सनल एक्सपेंस, हर आधे साल की शुरुआत में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी डैश इफ रेट ऑफ 10%। दस हजार एवरी बिगिनिंग और उसका 10% इंटू 9/1500 आ रहा है आंसर। 14 इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो नील होना चाहिए। nil क्यों? है। क्योंकि आंसर आ रहा है 1,500 रुपए। ठीक है, आंसर आ रहा है 1,500 रुपए। मैं को बताऊं, 1416 तो आ ही नहीं सकता। नील का मतलब तो 0 होता है भैया। हाँ ये बात भी सही कह रहा है, नील हम दे ही नहीं सकते आंसर। नील का मतलब 0 हो जाएगा। नन ऑफ दिस होना चाहिए था इधर पॉइंट, बेसिकली। ये बात भी बिल्कुल भैया करेक्ट। 1000 ही करके आएंगे और तो कोई हो नहीं सकता। ना 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 ना, 1,000 नहीं बेटा, ये तो क्लियर है। 1416 लगाना जरा, 20,000 एक बार चेक कर लेते हैं उसका। 10%, 1,000 पर एनम लिखा है ना, ठीक है पर एनम लिखा हुआ है।
ये आ ही नहीं सकता, कैसा आ जाएगा यार, ये कहीं से कहीं तक मुझे मेरे को ये कैलकुलेशन ही नहीं बन रही, कैलकुलेशन ही नहीं बन रही। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयर का बिगिनिंग 9 मंथ्स ही तो होता है ना, ये तो बताओ। नाइन मंथ ही भैया होता है। 1000 आएगा। 1000 कैसे निकाला, बताओ फटाफट से। जल्दी बोलो 1000 भैया कैसे है? 10,000 का 10%, इसका मतलब हाफ ईयरली पीरियड के स्टार्टिंग में, यानी 6 महीने की स्टार्टिंग में। तो ठीक है। एक बार सिंगल अमाउंट निकाल ली उसने, 10,000 का 10%। लेकिन बेटा ये भी तो पढ़ना क्या लिखा है, एवरी हाफ ईयर पीरियड, एवरी वर्ड लिखा है यार, इन्होंने ये थोड़ी ना लिखा है फर्स्ट हाफ ईयर पीरियड। 45, 1 2 3 4, देख एवरी हाफ ईयर पीरियड कह रहे ना, हाफ ईयर पीरियड क्या वही है हुआ, और एवरी हाफ ईयर पीरियड कह रहा है, एवरी हाफ ईयर, ये नहीं बोल रहा कि वो पहले हाफ ईयर पीरियड में पैसा निकाल रहा है, एवरी बोल रहा है, मतलब हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है वो, बात समझना, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है वो। इफ रेट इज 10% पर नील annum, की जगह नॉट नॉफ डीस होगा। हाँ मैं ये बार बार कह रहा हूँ, तो भाई 10 यहाँ निकाल दिए उसने, 10 यहाँ निकाले उसने, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो ना। हम आंसर निकालने के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बात समझो। हम अपने आंसर को इनसे मैच करने क्यों भाग रहे हैं, ये गलत भी तो हो सकते हैं, बोर्ड में नहीं होंगे गलत, बात समझा रहा हूँ मैं आपको। और इसके ऊपर कितना परसेंट, 10% है। ये है, यही आंसर है बेटा, पहले बता रहा हूँ 1500, मैं तो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। हाँ जी, मैच द फॉलोइंग केसेस, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट लॉस, ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया। देखो ये तो करके इससे मैच है ना, पार्टनर्स अलाउड टू विड्रॉ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। बताओ ये तो प्रॉफिट करके लॉस इसका तो सेकंड हो गया। चलो इसका सेकंड हो गया, तो इसमें तो मैच कर लो। बी बी का थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, बी और का पार्टनर्स थर्ड, अलाउड टू विड्रॉ अलाउड। और बी, अलाउड। अबे रुक जा, बी का थर्ड और सी का सेकंड, बी का थर्ड सी का सेकंड, ये ऑप्शन बन रहा है, और ए का फोर्थ लगाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनर अलाउड टू विड्रॉ हाँ अलाउड, फोर्थ ही है। है कुछ नहीं है। अच्छा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेट, ये पढ़ा नहीं ना, इंटरेस्ट कैपिटल नॉट अलाउड और पार्टनर अलाउड टू विड्रॉ, ड्राइंग अलाउड होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटर्न, फॉल्स। फॉल्स। चलो लियाम विड्रॉ ₹100 ऑन 31st जून, 50 ऑन 31st दिसंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा निकाल लेना, ये तो आसान है, टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मैच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सेल्स ऑफ गुड्स। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेकंड। चलो ये हो गया, और कमीशन टू पार्टनर, ये वाला हो गया ना, ये वाला, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका ये वाला हो जाएगा, और सेल्स ऑफ गुड्स ये हो गया। देखो अब ये ऑप्शन जो भी हो वो कर देना, मतलब ए का सेकंड, ए का सी। सेकंड थर्ड, ये रहा, हाँ सी। चलो उसके बाद क्या लिखा है, टेम्बा विड्रो 1000 एवरी मंथ फॉर 6 एक मंथ, रह गया मुनित सीमा।
अच्छा रह गया क्या? अच्छा हाँ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये था हमारा। ठीक ठीक ठीक। Munit and Seema came together to provide free food to poor COVID patient during the pandemic. They can call these as partnership. फॉल्स। फॉल्स। चैरिटी नो का काम प्रॉफिट। कोई भी, चैरिटी का काम कोई भी पार्टनरशिप में नहीं होता। ठीक है बेटा। 51 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब तक के 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 51वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टेम्बा विड्रॉ 1 लाख एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। टेम्बा ने विड्रॉ करे 1 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ करे हैं, लेकिन 6 महीने तक विड्रॉ करे, एंडिंग 31 मार्च 20, 31 मार्च 20। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 20% पर एनम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 20% पर एनम है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी। तो बेटा देखो इन्होंने क्या करा है, 31 मार्च 20 एंडिंग लिखी है इन्होंने। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बता रखा कि जो एक तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें ये चीज गिवन नहीं है कि ये एक तरीके से ये जो बिजनेस इन्होंने चलाया है वो कितने महीने चलाया है, इन्होंने इन्होंने ये नहीं बता रखा। तो बेटा हम ये मानेंगे इन्होंने 6 महीने चलाया है। फुल ईयर की तो बात करी नहीं है, हटाओ इसे, फिर हम खाली ये मानेंगे 6 महीने। और इन्होंने ड्राइंग कब करी है, इन्होंने ड्राइंग करी हुई है फॉर 6 मंथ। ठीक है ना, एंडिंग 31 मार्च 20। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% पर एनम। ठीक है। अब इन्होंने ये तो बता नहीं रखा कि इन्होंने ड्राइंग करी कब है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये नहीं बता रखा कुल मिला के कि जो पैसा इन्होंने निकाला है वो निकाला कब है, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। कई बच्चे पता कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे सर लिखा तो है एंड में। बेटा एंड का मतलब ये नहीं है, एंडिंग का मतलब है ईयर एंडिंग। अब 6 मंथ में हर महीने ड्राइंग निकाली है, निकाली कब है ड्राइंग हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा मान लेंगे कि मिड में पैसा निकाला गया है, मिड 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 मिड। तो यहां से लेके यहां तक ये बैठेगा तुम्हारा कितना महीना बैठेगा, यहां से लेके यहां तक पहला ये बैठेगा तुम्हारा 5.5 महीना, और ये बैठेगा तुम्हारा 0.5 आधा महीना डिवाइड बाई 2, तो 6/2। तो तुम 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। बंदा ड्राइंग कर रहा है कितने रुपए का, एक ₹1 लाख एवरी मंथ, हर महीने निकाल रहा है। तो 6 महीने में 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकाल लिया होगा। उसके ऊपर 20% लगाना है हमें, और वो भी कितने महीने का लगा दोगे, 3 महीने का लगा देना एवरेज बेसिस पे। तो बेटा 6 लाख का 20%, वो भी इंटू 3/12। तो बेटा आंसर निकल कर आ रहा है हमारा 30,000 रुपए। चेक करो है क्या ऑप्शन में, लो जी ये रहा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया 30,000 रुपए। सी आंसर है हमारा। आगे चलो 52 में क्या लिखा है, 25 पीपल कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। 25 बंदों की कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ये ट्रू है फॉल्स है, कारण से पार्शियली ट्रू। पहली बात तो ये, और ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। बेटा पार्टनरशिप में 50 बंदे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 50 बंदों तक की भी पार्टनरशिप बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, मैंने पहले बता दिया आपको एमसीक्यू में। दो बंद मिनिमम 2 बंदे चाहिए, मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, मैक्सिमम 50 चलेंगे मेरे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 वाली बना लो, 45 वाले बना लो, 48 वाले बना लो, 50 वाले बना लो। 51 की नहीं बन सकती, ये फोल्स हो जाता है 51 से ऊपर, मतलब 50 से ऊपर जाते ही। हालांकि कंपनी एक्ट 100 की लिमिट देती है, लेकिन तुम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर मत देना मेरे बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे मोदी सरकार है तो मोदी के अकॉर्डिंग आंसर देना। 53 की बात करेंगे मेरे बेटा जी। 53 आनी बानी चानी आर पार्टनर इन अ फर्म, आर पार्टनर 2:3:2 का रेशियो है। आनी गारंटीड चानी, आनी ने गारंटी दी है, ए ने गारंटी दी है सी को कि भैया मैं दूंगी तुझे 5,000 का प्रॉफिट। क्लियर है। तो फर्म ने कमाया है 14,000 रुपए। कितने कमाए हैं, 14,000 रुपए कमाए हैं। तो आनी शेयर विल बी, आनी का प्रॉफिट कितना होगा। तो बेटा जरा देना, पहले तो तुम क्या करो, मैंने बताया ना 14,000 को बांट दो आनी बानी चानी में। क्वेश्चन कौन था, 53, और ये था शायद 51। ठीक है ना। तो आनी वानी चानी में बांट दो, 2 3 2 में 14,000 को बांटो, तो 2 और 3 7, 2 9 14, ये हो गया तुम्हारा 4 6 4। भैया चन्नी को कितनी गारंटी दी गई है कि 5 मिलेगा उसे, 5, लेकिन मिल कितना रहा है 4, 1,000 की कमी।
तो ये कमी कौन पूरी करेगा? ए अपनी से घटाएगा, इसकी में बढ़ाएगा, तो इसके पास कितना रह जाएगा? मात्र 3, इसके बाद हो जाएंगे 6, इसके बाद हो जाएगा 5, गारंटी पूरी हो गई इसकी, बोलो हाँ या ना। तो इसका शेयर कितना बच रहा है? 3, देखो 3 है क्या ऑप्शन में? ये रहा, सी आंसर है बेटा जी। आ जाओ बेटा 54 पे क्या लिखा है? 54 में रीशु इज अ पार्टनर इन अ फर्म वेयर ही ड्रो अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की फीलिंग समझोगे तो ही तुम्हारा आंसर बाहर आएगा, ठीक है। रीशु इज अ पार्टनर इन अ फर्म where he draw a fixed amount at the end of every month. Interest on drawing is charged 10% per annum. Interest on drawing है 10%, और वो ड्राइंग जो कर रहा है ना, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ, मतलब मंथ के एंड में निकाल रहा है फिक्स अमाउंट, जो भी अमाउंट है पता नहीं बट फिक्स निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर। इंटरेस्ट ऑन रीशू ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट भी दे दिया, मर्जी की बात। देखो ड्राइंग पूछ रहा है हमसे, अरे बेटा कुछ भी ना है, आधे बच्चे दिमाग खराब कर ले में अपना, कुछ भी नहीं है ये। 54 क्वेश्चन, 54 54 54। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी उसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है पूरे साल भर की वो लिखोगे, हाँ ये ना, बिल्कुल सर बिल्कुल लिखेंगे। इनटू रेट, जो भी रेट है वो लिखोगे, बिल्कुल सर लिखेंगे। इनटू T/12 वीक, मतलब एवरेज पीरियड, बिल्कुल सर बिल्कुल वही लिखेंगे। अब देखो तुम्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है 5500 का, सही बात है। तुम्हें ये निकालना है, इसे एक्स मान लो। तुम्हें रेट गिवन है, रेट कितने गिवन है? 54 में 10%, 10%, 10%, और मंथ एंड में निकल रहा है, तो मंथ एंड में क्या होगा? 5.5/12 एवरेज पीरियड। लो जी ये भी हो गया। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी सब कुछ गिवन है तो आंसर नहीं आ जाएगा। x इक्वल टू व्हाट बोलो? ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में 5500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय, ये नीचे कितना आ जाएगा? 55 ही आ जाएगा। क्यों? मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? बोलो टपाटप लपालप, 5500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 55, ये अमाउंट निकल कर आ रही है 1,20,000 रुपए। मतलब बंदे ने साल भर में 1,20,000 रुपए निकाला है। देखो अगर तुमसे सवाल पूछा जाता है कि ईयरली कितना पैसा निकाला है, तो ये 1,20 है, लेकिन मंथली निकाल रहा है ना, वो भी इक्वल निकाल रहा है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, यानी कि वो हर महीने के एंड में 10 10 10 10 10 पर मंथ की ड्रॉइंग है, ये उसकी पर मंथ की ड्रॉइंग है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो देखो 12,000 रुपए ड्रॉइंग पर 12, सॉरी 12 नहीं, सॉरी 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 10,000 रुपए इसका आंसर निकलेगा, डी आंसर है। बात क्लियर होगी? इन्होंने मंथली की बात करी है, मंथली वाले आंसर दे रखे हैं। क्लियर है? आगे चलो 55 में क्या लिखा है? द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन पार्टनरशिप इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर। इसका मतलब बताओ, आधे बच्चे समझ नहीं पाते क्या है। मतलब किसी भी पार्टनर का कर्म, कोई भी काम, कोई भी कुकर्म, कोई भी अच्छा काम, क्या वो सभी पार्टनर को बाइंड करता है? ऑब्वियस ही बात है। मान के चलो मैं, आयुष और अंश, हम 3 पार्टनर हैं। अगर आयुष कोई गंदा काम करेगा, कुकर्म करेगा, तो थप्पड़ तो हमें भी लगेंगे। मैंने बताया था ना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए काम कर रहा है ना, तो भैया थप्पड़ तो सब में लगेंगे, उसमें भी और हम में भी। तो क्या होगा? ये ट्रू है। चलो भैया 56 क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर, वाई हैज गिवन गारंटी टू दैट ही ब्रिंग प्रॉफिट 10,000 मिनिमम, वाई हैज गिवन गारंटी टू फर्म, वाई ने फर्म को, ये ध्यान से पढ़ो, वाई ने फर्म को गारंटी दी है। अरे फर्म मैं कमा के दूंगा, मैं लेके आऊंगा प्रॉफिट 10,000 का मिनिमम। ही ब्रॉड प्रॉफिट वर्थ ₹4, ले वो ला कितना पाया? वो 4,000 ला पाया। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 10, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 10 था। Assuming इक्वल पार्टनर्स, ये दोनों इक्वल पार्टनर है, व्हाट आर एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट? कह रहे कि बताओ एक्स का प्रॉफिट कितना होगा। बेटा पता है क्या है? देखो फर्म ने ऑलरेडी 10 तो लाके 10 तो कमाई रखा है। वाई ने कितना वादा करा था? 10 लाके कितना दिया? 4 लाके दिया, बोलो आइए ना। तो 6 की कमी है, इस 6 की कमी को भी कौन पूरा करेगा? वाई पूरा करेगा। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 10 ना होके ना 16,000 हो जाएगा, और 16,000 का आधा एक्स का है, यानी इसका आंसर कितना होगा? 8,000 रुपए। क्लियर है? नाउ 57 क्या लिखा है? सुरेश रमेश, अगर किसी को दिक्कत है परेशानी है तो पूछ लेना, पहले बता के चल रहा हूँ, कभी लगे भैया वाई को। अपनी कैपिटल से देगा वो, फिर जो 6,000 रुपए देगा वो अपनी कैपिटल से देगा ना? हाँ बेटा ले, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये भी देख लो। लो इधर देखो, आप जब बनाओगे ना, कौन सा क्वेश्चन है यार? ये क्वेश्चन 56,
आप जब पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो ये देखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट जो ऑलरेडी गिवन कमा रखा है, और यहाँ पर वाई कैपिटल। अगर फिक्स नेचर होता तो करंट लिखोगे, पहली बोल दे रहा हूं, दिमाग की बत्ती जला लेना। फिक्स नेचर होता तो करंट लिखोगे। वाई पूरी कितनी करेगा, 6। एंट्री क्या बनेगी पता है ना, पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट और वाई कैपिटल डेबिट। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट पूरा कर दिया, हो गया 16,000 का प्रॉफिट। ये 16,000 के प्रॉफिट को एक्स और वाई में बांट दो भैया 1:1 के रेशियो में, क्योंकि कुछ और आइटम है ही नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन बोनस कुछ है ही नहीं, सीधा बांट दो। तो आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा, लो जी, ठीक है। 57, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। भैया सुरेश रमेश दो पार्टनर हैं, रेशियो तरीका तुम्हें 2 और 3 का। सैलरी टू सुरेश 30,000 एंड रमेश 5,000। ओए होए भैया, सैलरी है सुरेश की 30,000 रुपए की और रमेश की 5,000 रुपए की। ओमिटेड, ओमिटेड, भूल गए, भूल गए। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओए होए प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया। फॉर रेक्टिफिकेशन नाउ सुरेश विल बी डैश बाय डैश, मतलब सुरेश क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट किया जाएगा, ये है। तो क्या करना है मुन्ना राजा, जल्दी से रफली बना जा। 57 क्वेश्चन। अब तुम्हें तो आंसर निकालने से मतलब है ना, तो पर्टिकुलर फॉर्मेट खींचने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूं। तुम क्या करो, सुरेश और रमेश और फर्म, सुरेश रमेश और फर्म, ये बना दो, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। पहले स्टेप क्या था, प्रॉफिट जो गलत बांट दिया उसे सही करो, या तो प्रॉफिट ही ना पता। तो मैंने ये भी बताया था, पहले स्टेप तुम फॉलो करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड वाला स्टेप फॉलो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर ही नहीं है, प्रॉफिट होता तो कर लेना फॉलो, प्रॉफिट है ही नहीं तो मत करो फॉलो। अब रेक्टिफाई करो, सैलरी कमीशन देना भूल गए, सॉरी सैलरी देना भूल गए, दे दो। सैलरी क्या करते हो पार्टनर्स में, क्रेडिट करो, क्रेडिट कितने रुपए की है, एक की है 30, एक की है 5, सीधा अमाउंट लिखना मेरे बेटा, बाकी कोई बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, बस। अब क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे, बैलेंस का आ जाएगा 20, और इसे क्या कर दोगे पार्टनर्स में बांट दोगे, 2:3 के रेशियो में बांटो। यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ये आ जाएगा तुम्हारा 12। लो जी करो बेटा, ये कितना आया तुम्हारा 8, भैया 35,000 नहीं आएगा, 30,000 की सैलरी दे रहा है। बड़ी जल्दी बता दिया तूने, नालायक, आया वाला चल के, और भागो भैया और भागो, और स्पीड से भागो। और बच्चों को तो होश होगा ही नहीं कि बोल देंगे कुछ, भैया जो कर रहे हैं मास्टर जो कर रहा है बिल्कुल ठीक ही कर रहा होगा। यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, ये 14,000 और ये 16,000। देखो जी, इसे हटाओ यहाँ से क्योंकि इक्वली आ रहे हैं ना, हटाओ। क्या होगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 16,000 क्रेडिट। मैंने सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, 21 आएगा ना, 21 आएगा। भाई देखने दे मुझे तो। 16 की जगह 21 आएगा। ओके ओके सॉरी बेटा, 35 डिवाइडेड बाय 2 3 ये कैलकुलेटर लेके भी सही नहीं कर रहे। भाई 14,000 ही तो आ रहा है। अरे 16 की जगह 21 आएगा। सॉरी सॉरी, चलो बेटा, अब 21,000 माइनस 5, ये आ जाएगा 16,000 डेबिट। तो क्या होगा भैया, सुरेश होगा क्रेडिट और रमेश होगा डेबिट। यहाँ तो इन्होंने सुरेश के लिए बनाया ना क्वेश्चन, रमेश के लिए भी बन सकता है ऐसा। तो सुरेश को क्रेडिट कर दो 16,000 से, क्रेडिट सी आंसर। 58, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप, ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ पे दो बातें हैं,
अगर ये क्वेश्चन है ना कि माइनर को एडमिट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो तुम इसको बोलना फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा लिखा मिल जाए ना कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू दी पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट, तो लिख देना ट्रू। दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है। वैसे पता है इसका आंसर सही बताओ क्या होगा, ये, क्योंकि आधी बात सही है और पूरी बात नहीं है। 59, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाई जाए, ट्रू। ट्रू। 60, a partnership withdraw from firm, a partner withdraw from firm 8,000 at the middle of every quarter। क्वार्टर के मिड में निकाल रहे हैं, तो क्वार्टर के मिड क्या बैठेगा बेटा, 7.56 बैठेगा। His interest on drawing 1600 रुपए। The rate of interest was per annum। निकाल दोगे? निकाल दोगे हाँ रेट निकाल निकाल देंगे। देंगे। भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें दे रखी है, और क्वार्टर लिमिट यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 8,000 इंटू 4 अमाउंट इंटू रेट तुम्हें फाइंड कर रहे हैं, रेट बाय 100, और एवरेज पीरियड 6/12, और ये तुम्हें दे रखा ऑलरेडी 1600 रुपए। कर लो सॉल्व। 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 अट्ठे 32, 10 और बस। क्लियर है? आ जाओ जी आ जाओ। क्या लिखा है? रॉब एंड रॉय आर पार्टनर इन 2:8। रॉब रॉय तो पार्टनर 2:8 का रेशियो है। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को बांटने से पहले, रॉय इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने से पहले रॉय को कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट का। और देखो कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग, मतलब कमीशन, मतलब रॉय को कमीशन देना है उसका कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट पर। समझ रहे हो ना? जो चीज निकालनी है वही चीज माइनस करने के लिए बोल रहा है। रॉय को कमीशन देना है प्रॉफिट का, कौन सा प्रॉफिट, जिसमें कमीशन लेस कर चुके हो। अरे कैसे लेस कर देंगे, जो है ही ना। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म का प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 रुपए। रॉय का प्रॉफिट निकालो, निकाल दोगे? रॉय शेयर ऑफ प्रॉफिट भैया दो, ये क्वेश्चन शायद करा था हमने। 2,10,000 का 5/105 करो पहले तो, कमीशन निकालो कितना बैठेगा, 210 इंटू 5/105, ये निकल कर आया 10,000 रुपए। तो 2/10 में से जब 10 दे दोगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा, 2 लाख रुपए का बचेगा। और 2 लाख का रोएगा शेयर, 2 लाख का 8/10 कितना बैठेगा, 1,60,000। बढ़िया। सही है। चलो 62 ही शेयर ऑफ इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हो ना, घर के बर्तन भांडे सब बिक जाएंगे। हिज प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ फर्म्स डेब्ट। भाई तो बोलो बर्तन भांडे मतलब घर की चीजें बिक जाती हैं। दिस इज ट्रू। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, याद रखना, ये पढ़ाई थी मैंने आपको। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जब मैंने कंपनी के टाइम पे तुम्हें बताया था, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप तुमने पढ़ी है पहली बुक के अंदर, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर घर के मतलब अगर फर्म की एसेट से फर्म की लायबिलिटी पे नहीं होगी तो पार्टनर्स के घर के बर्तन भांडे भी बिकेंगे। 63, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये अबे गलत, गलत है, एकदम गलत है। ये तो इनकम का काम करते टेक्निकली देखा जाए तो। 64, W&T आर पार्टनर, total interest on loan extended by W, total interest on loan extended by W to firm is 20,000. Firm has net profit of rupees 5,000. The capital of W&T are in the ratio of 2:3. What will be W share of profit and loss? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बोलो।
वे लॉस बी ऑप्शन लॉस बी 7,500 से काहे कैसे बता तो सही। भैया इक्वली बांट देंगे ना लॉस उनके बीच में, क्यों? क्योंकि हमें रेशो तो दे नहीं रखा उनका, प्रॉफिट शेयरिंग समझ रेशो। गए सारे बच्चे, समझ गए सारे बच्चे, समझ गए। पहले समझो लॉस कैसे आया। भैया 20,000 का ना, 20,000 का इंटरेस्ट लोन है जो डब्ल्यू को देना है। मतलब डब्ल्यू ने फर्म को लोन दिया होगा, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 20,000 का बन रहा है। और इंटरेस्ट और लोन एक खर्चा होता है ना। लेकिन फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट कम है। तो भैया खर्चा इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट को भी हजम करने के बाद 15,000 का लॉस रह गया हमारे पास। लो मैं तुम्हें इस तरीके से समझा देता हूँ। 64 पीएनएल अकाउंट। देखो जी, आपको प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 5,000 का। जब तुम यहाँ 20,000 का खर्चा दिखाओगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, 15,000 का लॉस रह जाएगा, जो डब्ल्यू और टी में बंटना है। बस किस रेशो में, बच्चे पता है क्या करते हो, इन्होंने क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ डब्ल्यू टी इन द रेशियो ऑफ, इनकी कैपिटल 2:3 के रेशियो में है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक की कैपिटल 2 लाख, एक की कैपिटल 3 लाख है, या एक की 4 लाख, एक की 6 लाख है। मतलब 2:3 के रेशियो में कैपिटल है। अरे ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, ये नहीं बोला हुआ। या क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि ये अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, ये लिखा है। अगर ये लिखा होता तो 2:3 ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता। पीएसआर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 1:1 मान लेना, मतलब 7.5 इसका, 7.5 इसका। तो देखो यही आंसर है भैया, डब्ल्यू और टी का पूरा। अच्छा जी। खेल रहा है मेरे साथ। 65 X and Y are partner in a firm. Mrs. X extended loan to the firm 10% per annum, rupees 1 lakh. Interest on loan given to इसका आंसर देना। अरे बहुत Nil. बढ़िया है। नील डी। बिल, सही बात है। कैसे बच्चे बेटा, यहाँ पर मिसेस और मिस में ही घुमा देंगे तुम्हें, मिसेस मिस और मिस्टर में घुमा देंगे। भैया लोन दिया है मिसेस एक्स ने, एक्स की बीवी ने लोन दिया है, तो बीवी को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। बच्चे बी पे आंसर लगा कर आ जाएंगे, लेकिन बी आंसर नहीं है। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट लोन गिवन टू मिस्टर एक्स। तुम्हारा बावला बनाया जा रहा है, कह रहे मिस्टर एक्स को कितना इंटरेस्ट लोन दोगे। अबे जब मिस्टर एक्स ने लोन ही नहीं दिया तो इंटरेस्ट किस बात का, जीरो, जीरो जीरो। बात क्लियर हो गई। चलो अब बेटा खतरनाक क्वेश्चनों की शुरुआत है, ठीक है। आ जाओ, आओ देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्शंस। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 to 70, there are two statement marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the appropriate option from the option given below. ठीक है ना, both A and R are true, ठीक है। R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is false, R is true, A is true, R is false. मतलब हमें कुल मिला के सिलेक्ट करना है इन चार में से कोई एक ऑप्शन। आ जाओ पढ़ते हैं। अच्छा मतलब मैं समझिए, इन्होंने पता क्या करा है, इन्होंने 66 से लेके 70 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनमें ये चारों सबके कॉमन 4 ऑप्शन है। तो हमें बार बार ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बार बार। तो बेटा जरा 66 पढ़ो पहले, क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को ना नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हो। इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। रेक्टिफिकेशन एरर तो ठीक है, और ओमिशन तो उसका पार्टी हो जाता है क्या। आर रीजन, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू रेक्टिफाई दोज एरर और ओमिशंस which are left while preparing final accounts and found after distribution of profits among partners. मेरे अकॉर्डिंग मेरे बेटा ये जो है ये ट्रू है, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए।
इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। ए और मतलब आर दोनों मतलब सही है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। मतलब पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझना। हालांकि ये जो बात इन्होंने पूछ ली है, ये पूछनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट बनता कब है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसे एक्चुअली क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर। आपके उसमें ना एरर कब सुधारोगे, जब एरर पकड़ में आएगी। तो एरर को पकड़ में आने की 3 टाइमिंग्स होती हैं। कितनी टाइमिंग होती है मेरे बेटा, 3 टाइमिंग बताई गई हैं। या तो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पकड़ में आ जाए, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अप्रूव, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के अप्रूवल से पहले बीच में पकड़ में आ जाए, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के अप्रूवल से पहले, या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पकड़ में आए। तो अगर एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पकड़ में आती है, यानी कि इसका मतलब है किसी भी ईयर की गलती उसके नेक्स्ट ईयर्स में पकड़ में आती है, तो वहां पर जो एरर सुधारी जाती है ना, वो पीएनएल एडजस्टमेंट का यूज करके सुधारी जाती है। और यही बात इन्होंने लिखा हुआ है कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर रेक्टिफिकेशन। हाँ सही बात बोल रहा है। तो ये अकाउंट कब बनता है, जब ये गलती फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में पकड़ में आती है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते वक्त नहीं सुधारी गई होती, उसके बाद में पकड़ में आती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। अब आ जाओ 67 पे, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो ये जो है ना, ये करेक्ट नहीं है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट भी है और आउट ऑफ, अच्छा हाँ वैसे सही भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से पे किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव तो होता है लेकिन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड irrespective of profit or loss. Interest capital is an appropriation of profit, ये correct है, which is required to be provided irrespective of profit oblique loss. ना रीजन गलत है फिर तो भैया। रीजन गलत है, रीजन गलत है भैया, क्योंकि इन्होंने ये वाली बात तो ठीक बोल रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट ये जो यहाँ से बोला ना इन्होंने, विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट कैपिटल दिखाना ही दिखाना है। बट अगर देखो मैं इनमें दोनों बातें हैं, मेरे पे जितना ज्ञान है मैं उसके अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे 12th के अकॉर्डिंग जवाब दूं तो बी आंसर है इसका मेरे अकॉर्डिंग, जितना मुझे समझ में आ रहा है, बी जो मुझे समझ में आया। लेकिन जो ज्ञान है मेरे वो बता रहा हूँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यार ये बड़ा दिक्कत का विषय है, मैं तो बी में बड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर बी और डी में। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं तो ये सोचने लग गया, अच्छा सॉरी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही सही, बी नहीं होगा, ट्रू तो है ही नहीं ना आर, सही बात है सही बात है सही बात है, ये बोलेंगे बेटा, मैंने आर को ट्रू मान लिया, आर ट्रू नहीं है, सॉरी, मुझे लगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन गलत गलत, डी सही है, डी सही है, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। एसरेशन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब क्या है, आपके 12th के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूंगा तो वही है कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से देते हो, क्यों, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को हमेशा पीनल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हो, यानी कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट कैपिटल दोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दोगे। तो ये आर जो है ये गलत बोला हुआ है और जबकि ये सही है, तो डी आंसर हो गया, सही है ये, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूं, थोड़ा एक्स्ट्रा बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है ना, इतना बोलूंगा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ा एडवांस बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानते थे, है ना, और अगर इंटरेस्ट कैपिटल को चार्ज मान रहे हो, मतलब पीनल अकाउंट में दिखा रहे हो, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस केस में पता है आर सही है, ठीक है, ए गलत हो जाता, मतलब जब चार्ज मानते तो। बट मैं 12th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तुम नॉर्मली यही करते हो 12th में। 68 it is considered desirable to have partnership agreement in writing, or it helps in settling any dispute with regard to the terms of partnership and acts as an evidence in the court of law. बताओ फटाफट। ए ए भैया ए। ए देखो आर तो बिल्कुल करेक्ट है कि भैया पार्टनरशिप डीड हमारी क्या हेल्प करती है, कि वो जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करवाने में हेल्प करती है, जो भी, और एक एविडेंस का काम करती है, जब भी लड़ाई होती है
कोर्ट कचहरी का मामला होता है। तो आर तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ए पढ़ो, इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल, मतलब ये इच्छा होती है, मतलब इच्छा जताई जाती है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, मतलब एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, इच्छा जताई जाती है, डिजायरेबल इच्छा होती है। मतलब मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप डीड बनानी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इच्छा है कि बना लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हेल्प कर रही है। दैट इज आंसर क्या होगा, दोनों ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन बताई गई है। 69, the capital account of partners, the capital account of a partner does not show debit balance in spite of regular and consistent losses year after year. दोबारा पढ़ेंगे, the capital account of a partner does not show a debit balance, capital account कभी debit balance show नहीं कर सकता in spite of regular और consistent loss year after year। अच्छा, लेकिन आर पढ़ते हैं, मतलब ए जो कह रहा है वो सही हो सकता है, याद रखना ए। अगर आर का सही एक्सप्रेशन है तो ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लॉस, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, सैलरी एक्सेट्रा आर शोन इन द करंट अकाउंट एंड नॉट इन कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। बोलो 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 बोलो, बी होगा। इसका भी यही है नालायको। देखो कह रहे कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। देखो कैपिटल होती क्या है, हमेशा क्रेडिट, तो आप उसका जो बीडी होता था वो कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे। तो कह रहे कैपिटल का बीडी हमेशा क्रेडिट में ही आवेगा, डेबिट में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर मुझे बताओ, अगर पार्टनर ज्यादा ड्रॉइंग कर ले या ज्यादा लॉस हो जाए तो क्या होगा, कैपिटल जो कि नेगेटिव की हो जाती थी बीडी हो जाएगा। अगर ज्यादा मतलब जो बीडी होगा वो डेबिट में चला जाएगा, लेकिन कब, जब फ्लक्चुएटिंग नेचर होता था। फिक्स नेचर में क्या होता था, जिन कारणों से हमारी कैपिटल नेगेटिव होती थी उसे हम कहां डाल देते थे, करंट अकाउंट में डाल देते थे। तो कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट का रहेगा। बेटा बोलो हाँ या ना। अब एक बार दोबारा ए और आर पढ़ लो। ए कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट का नहीं आने वाला, हमेशा ही क्रेडिट का आएगा, चाहे कितना ही लॉस हो जाए ईयर आफ्टर ईयर। क्योंकि जब तुम फिक्स नेचर फॉलो करोगे तो उन लॉसेस को तुम करंट अकाउंट में डाल दोगे, जिससे कैपिटल में फर्क नहीं पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट का ही नजर आएगा, डेबिट का जीवन में कभी नजर नहीं आया। बोलो आया नहीं आया। बोलो। आगे 70, सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, सैलरी पेड टू पार्टनर डेबिटेड टू पीएनएल, तो गलत है। गलत है ये तो। सी ऑप्शन है। सैलरी पेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है। सी ये तुम्हारा फॉल्स है, ये तुम्हारा ट्रू है, और ये सी ऑप्शन था। चलो अब आ जाओ केस बेस्ड एमसीक्यू। केस वाले मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा और मैं लपट झपट हैपड़ हैपड़ मारेंगे, क्लियर ही नहीं है। जल्दी से 3 मिनट है, ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं 75 तक। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली रेशियो में 1:1 का रेशियो है। और लिखा है 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल दे रही है 2 लाख रुपए की। ऊपर आ जा ऊपर आ जा ऊपर आ जा। कैपिटल दे रही है 1 लाख रुपए, बेटा 1 लाख 3 नीचे और 1.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म शो नेट प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट दे रहा है 375 का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड ऑफ द फॉलोइंग, भैया पार्टनरशिप डीड ने क्या क्या बोल दिया, 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। ओहो 10% का रिजर्व बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम का, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6% पर एनम, और ड्रॉइंग बीइंग 40 and 30, the party decided to provide clean drinking water and build toilet in a nearby school। क्या करे इसका, छोड़ो, इधर देखो। पहले क्या लिखा है, द एवरेज पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड। भैया बताओ आप कितने समय का इंटरेस्ट दोगे, 6, क्योंकि जितने पूरे 12 महीने के खाते, मैंने क्या बताया था 6 कैसे निकला, पूरे 12 महीने के खाते हैं, कितने समय का इंटरेस्ट दोगे, 12 का आधा 6। फिर लिखा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इज, कितना इंटरेस्ट दोगे, ये तो बहुत आसान है, शायद एक की तो 1 लाख है ना, एक की 2 लाख है, और एक की है
3.5 लाख, और उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटल 6%, कितना आ गया? 21। 21,000। चलो, द लेजर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज टू एनी ऑफ द ऑर्डर इज, बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 का 6%, 6 महीने का। हाँ जी, इंटरेस्ट कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? 900। मतलब लेजर मतलब कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा? भाई दो ही पार्टनर एक्स और वाई, जिसकी ड्राइंग कम है उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ड्राइंग किसकी कम है? शायद वाई की कम थी ना, वाई की कम है, वाई की 30 है। तो 30,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी 6 महीने का निकालोगे तो 900 भी निकल कर आएगा। ठीक है। और द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, बोलो जल्दी बोलो 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 बोलो। देखो इसमें तुम क्या करना, छोटा सा पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, और तुम्हें प्रॉफिट दे देगा 375 का। तुम क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो एक साथ दोनों का, दोनों की ड्राइंग है 40 और 30, 70, उसके ऊपर 6% 6 महीने का, 2100 बैठ गया तुम्हारा। और जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो भी तुमने निकाला था 21,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारा यहाँ आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ गया। तो अब इसको ऐड और लेस कर दो, ये तुम इसको ऐड और लेस करोगे 3,75,000 जमा 2100 माइनस 21,000, तो तुम्हारा 3,56,100। तुम्हारा आएगा ये निकल के। और इसका 10% तुम्हारा रिजर्व होगा, यानी कि 35,610, और यही तुम्हारा शायद आंसर भी दे रखा है, ये रहा, ये रिजर्व आ जाएगा। फिर कह रहे टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इज, बताओ क्या आंसर है इसका? आप कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, कितना ट्रांसफर करोगे बताओ? भैया सी ऑप्शन है इसका, सी कैसे निकाला बता? 3204। मैंने उसमें से वो निकाल दिया ना, जितना रिजर्व दिया वो प्रॉफिट निकाल दिया उसमें से। ठीक है, देखो ये रिजर्व है, अभी रिजर्व इधर रिजर्व को माइनस करने के बाद देखो क्या बचा तुम्हारा, 35,610, तुम्हारा ये निकल कर आएगा 320,490। ये देखो, ये तुमने ऐड करा, ये माइनस करा, ये रिजर्व है, ये माइनस करा, ये बचाओ प्रॉफिट है जो तुम पार्टनर से बांट देते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वैसे पता है क्वेश्चन अधूरा है ये, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू होना चाहिए था, तो आंसर ये निकल कर आ रहा है तुम्हारा 320। ये क्वेश्चन अधूरा पूछा गया है हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो पता लग रहा है, क्योंकि और ऑप्शन इधर मैच करेंगे नहीं। आ जाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं जल्दी। अमित, सुमित, रमित 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे दे 2:1 का। अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 125,000। अमित को गारंटी दी गई है कि 1.25 से तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे, ये अमित को गारंटी दी गई है, क्लियर है? फिर लिखा रमित गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल नॉट बी लेस देन एवरेज फीस फॉर द प्रीसीडिंग 4 ईयर व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशनल अलोन। ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी है अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर। द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, यानी कि करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होंगी, ठीक है? फिर क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप आर 2,51,250 रुपए का प्रॉफिट है। द ग्रॉस फी अर्न बाय रमित ₹4 for the firm is 40,000 and gross fee earned by Ramit during the last 4 years 40, 60, 30, 35 respectively. Prepare penal appropriation account after giving effect to the above. कह रहे एक penal appropriation account बना के दिखाओ। अब उसके ब्याप पे ना तुम्हें क्या करना है, ये आंसर देने हैं, तो तुम क्या करो, सबसे पहले ना क्या करो, छोटा सा penal appropriation बना ही लो, जिससे तुम्हारे आंसर जल्दी जल्दी निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से आपको 40 नंबर के 90 मिनट दिए जा रहे हैं कि तुम्हें ऐसे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, रफली करने पड़ेंगे सॉल्यूशन, याद रखना। अब तुम्हें पहले देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है,
तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है 2,51,250, तो 2,51,250 ये तुम्हें ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है। चलो फिर लिखा हुआ है ग्रॉस फी अर्न बाय रमित 40, ठीक है। कुछ और तो नहीं, इंटरेस्ट ड्रॉइंग इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है। तो देखो एक तो गारंटी क्या है, अमित को गारंटी मिल रही है, बट गारंटी दे कौन रहा है, तो हम ये मानेंगे गारंटी कौन दे रहा है, फर्म दे रही होगी, तो इनकी फर्म गारंटी दे रही है अमित को। लेकिन एक है कि रमित गारंटी दे रहा है फर्म को, रमित दे रहा है फर्म को गारंटी, इनकी फर्म गारंटी ले भी रही है, फर्म गारंटी दे भी रही है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, पहले कौन सी गारंटी पूरी होगी, थर्ड वाली, पहले फर्म गारंटी लेगी फिर देगी। तो बताओ रमित ने क्या बोला था, इस थर्ड पॉइंट को पढ़ लो, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। रमित कह रहा है कि मैं फर्म को कम से कम उतना कमा के दूंगा जब मैं अकेला काम करता था ना पिछले 4 सालों में, तो 4 सालों में जो मैंने अकेले कमाया उसका एवरेज। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 साल में उसने कितना कमाया, 40, 60, 30, 35, इसका एवरेज निकालो, 40, 60, 30 और 35, ये आ जाएगा तुम्हारा 1,65,000 डिवाइडेड बाय कर दो 4। तो यानी कि रमित ने बोला है कि मैं 41,250 कमा के दूंगा, लेकिन इसने कमा के कितना दिया है, द ग्रॉस फी अर्न बाय रमित 40,000 कमा के दिए हैं, यानी कि उसने 1,250 कम कमा के दिए हैं। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, रमित, जैसा अभी करा था 1,250 बाय रमित कैपिटल के नाम से, कैपिटल नहीं सॉरी रमित करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नेचर क्या है, फिक्स्ड है, याद रखना, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हो जाएगा, इस प्रॉफिट को बांट दो, 1250 प्लस 251,250, ये तुम्हारा हो जाएगा 2,52,500। और ये जो है ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। तीनों पार्टनर कौन कौन है मेरे बेटा जी, अमित, सुमित, रमित, 2:1 के रेशियो में, अमित, सुमित और रमित, बांट हो जाएगा 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ ना ऐसे ही रफली सॉल्व कर लेना मेरे बेटा जी, एग्जाम में कोई फेयर वर्क करके नहीं दिखाना आपको। 2,52,500 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा तुम्हारा 50,500। क्लियर है ये नहीं है। अब अमित को गारंटी कितनी मिली हुई है, जरा ध्यान से देखो, अमित को गारंटी मिलेगी 1,25 मिलेगा उसे, बट उसे मिल कितना रहा है, उसे मिल कितना रहा है 1,01,000, यानी कि कमी आ रही 24,000 की। इस कमी को कौन पूरा करेगा, फर्म का मतलब कौन हुआ, ये दोनों बंदे, तो ये लेस करेगा, ये लेस करेगा और इसके में ऐड करेंगे। तो 24,000 की कमी को कैसे झेलेंगे, ये रेशो बता रखा है नहीं बता रखा है, कोई नहीं बता रखा। तो बताओ सुमित और रमित का रेशियो क्या है, 2:1 के रेशियो में। तो 24,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दो, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16,000 और 8। 16 और 8, तो भैया ये इसके पास रह जाएगा 1,01,000 माइनस 16,000, तो भैया सुमित के पास तो रह जाएगा 85,000 का प्रॉफिट, और इस पे अपना 1,25 पूरा हो ही जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इसका 50,500 माइनस 8, इसके पास प्रॉफिट आ जाएगा 42,500 का। अब बस बेटा ताता दिन ना ता करो, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने शुरू करो। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एडजस्टेड थ्रू रमित करंट अकाउंट, 1250 निकाला अभी हमने, कितनी कमी आएगी जो रमित फेस करेगा, 1250, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है व्हाट शुड हैव बीन रमेश शेयर इन द एब्सेंस ऑफ गारंटी ऑफ अमित, मतलब अगर अमित को गारंटी ना दी जाए तो रमित को कितना प्रॉफिट मिल रहा था, अगर अमित को गारंटी ना दी जाए, अगर अमित को गारंटी 50,500 ये मिल रहा था, देखो 50,500। लैंग्वेज को पकड़ लेना, बस इतना बोल रहा हूँ, लैंग्वेज की बातें हैं, आधे बच्चे बस शुरू हो जाते हैं बस। द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट बांट रहे हो, 52,500, मतलब यही तो बांट रहे हो, क्योंकि और तो कुछ आइटम है ही नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, जिसे आप ऐड और लेस करो, है ना। हाउ मच डिड सुमित कंट्रीब्यूट टू अमित डेफिशिएंसी, सुमित कितना हिस्सा अमित के लिए सेक्रीफाइस करेगा, 16,000, देखो ये रहा 16,000, क्लियर है। सुमित देगा अमित को अपने हिस्से में 16,000। व्हाट वाज द एवरेज फी अर्न बाय रमित ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, एवरेज कितना निकाला था, 41,250, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लोगे, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें यही करना चाहिए था हालांकि,
सॉल्व कर लेना चाहिए था, बट उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि डायरेक्टली हो रहे थे सॉल्व, तो जरूरत नहीं पड़ी, बस एंड के 2 क्वेश्चनों में हमें सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप सॉल्व कर ही लेना, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपको जल्दी जल्दी टिक लगाने की आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी आने की नहीं है। ठीक है, 80 तक के क्वेश्चन हमारे कवरअप है। आज हमने 30 क्वेश्चन कवरअप करे हैं। चलिए, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन और आगे सॉल्व कर लेंगे। मैंने ये पीडीएफ भेजा हुआ है, प्लीज सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब मैं गुडविल ठीक है, करवाऊंगा और PDF गुडविल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। है बेटा, बोलो बोलो। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.